وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम असातीन इल्म व फज़ल मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और कमरे में और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियाँ सबसे पहले आमीन कहो अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए अल्लाह हम बीमारों को शिफा अता फरमाए जैसे हमारे बहुत ही प्यारे मौलाना निसार साहब जो शहरा के आलिम रब्बानी है फैज़ सुभानी है ये मौलाना निसार साहब ने जो आपको बात कही बिल्कुल सही बात है कि तकरीबन आज 12वां रोज़ है मैं अपने घर से बाहर आया हूँ 10-11 रोज़ तक बहुत ही बीमार था आप दुआ करें कि अल्लाह मज़ीद शिफा अता फरमाए हमारा सूरत का एक प्रोग्राम था एक बेंगलोर का था एक चेन्नई का था सब कैंसिल हुआ शहरा भी कैंसिल होने के किनारे था क्योंकि सुबह सुबह वालिद मोहतरम दुआ करो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए वो भी बीमार मैं भी बीमार लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि शहरा तो जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए क्योंकि ये लोग बुलाते बहुत कम हैं 2017 या 18 में आया था मैं अब मैंने सोचा कि अगर अब नहीं जाऊँगा तो और 2-4 साल निकल जाएंगे फिर 5 साल के बाद तो वैसे भी कुर्सी बदलती है इसलिए मैं आया हूँ तो और होता अजब मामला होता है भाई शहरा में फिर जहाँ मैं पहली मरतबा आता हूँ ना फ़ौरन दूसरी मरतबा मौलाना निसार कोई और घर पर लेके जाते तीसरी मरतबा आता हूँ तो कोई और घर पर लेकर जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पहले इतना खाता हूँ कि वो आदमी वापस दावत देने को तैयार ही नहीं होता इसलिए आज जिस भाई ने दावत दी से मौलाना को कहा नाम ही मत लेना ताकि बदल भी दो तो किसी को परेशानी न हो खैर मैं आपके सामने आया हूँ आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह नहीं मैं शहरा में हूँ ऐसा ठंडा क्या कुछ हमारे मुफ्ती हारून साहब भी गोधरा से तशरीफ लाए इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए मैं आपको ऐसा खामोश बैठना हो तो मैं बात ख़त्म कर दूँ क्योंकि मेरा खाना पीना सब हो गया है अब कोई खिलाएगा पिलाएगा नहीं तो सुनेंगे सब सुनेंगे इंशाअल्लाह सब साथ में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये महीना रबीउल आखिर साथ में बोलो ये महीना रबीउल और जो महीना गुजर गया वो रबीउल अव्वल साथ में बोलेंगे तो हम पॉइंट को पॉइंट से जोड़ेंगे ये महीना रबीउल आखिर और जो महीना गुजर गया वो रबीउल अव्वल वो रबीउल अव्वल जो महीना गुजर गया बहुत मुबारक महीना वो हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाला महीना बोलो हमारे नबी के आने वाला महीना हमारे नबी के हिजरत वाला महीना और हमारे नबी के जाने वाला महीना और अल्लाह की कसम साथ में बोलो हमारे नबी का आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी पूरा मजमा बोलेगा रबीउल अव्वल महीना जो मुकम्मल हुआ हमारे नबी का आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी खुद हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुन लकुम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। पूरा शहर साथ में कहेगा हमारे नबी आए, जमीन के ऊपर रहमतें नजर आई, और हमारे नबी गए तो जमीन के नीचे बरकतें नजर आई। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो महीना नबियों के नबी का महीना, बोलो रबीउल अव्वल नबियों के, और ये रबीउल आखिर ये वलियों के वली का महीना, ये गौस पाक का महीना, आलिम रब्बानी का महीना, ये फैज़ सुभानी का महीना, शेख अब्दुल कादिर। आप सबको मालूम है कि इसी महीने में शेख पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए, आप रहमत फरमा गए, आप इंतकाल फरमा गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि। लेकिन हमको किसी को ये नहीं मालूम कि आपका इंतकाल, आपका रहमत फरमाना, आपका पर्दा फरमाना वो कैसे हालात में हुआ हमको नहीं मालूम है। मैं उसी पर आपको लाना चाहता हूँ, और कुल मिलाकर मुझे आपके सामने 4 बातें करना। कितनी बातें करना? अब वो 4 बातें चाहे तो 4 मिनट में खत्म हो जाए, और चाहे तो 4 घंटे में खत्म हो। बैठेंगे ना आप लोग? ये मैं शहरा वाले में जो जोश था वो नहीं दिख रहा है, मुझे निशा भी ठंडा ठंडा मामला पाएगा। मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बोलो ना, ये महीना वलियों के वली, आलिम रब्बानी, फैज़ सुभानी, बोलो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का महीना। और आपको एक अजीब बात बताऊं कि इसी महीने में आपका पर्दा फरमाना, आपका इंतकाल फरमाना। लेकिन कैसे इंतकाल हुआ? बगदाद की जामा मस्जिद के आप इमाम थे, पूरा मजमा बोलेगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम थे। आपने ईशा की नमाज पढ़ाई? अरे बोलो, आपने ईशा की नमाज पढ़ाई। ईशा की नमाज हो गई, सुन्नत और नवाफिल हो गई। उसके बाद आपने एक शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे जितने बच्चे हैं तमाम बच्चों को मस्जिद के सहन में जमा कर दो। मस्जिद का जो आंगन होता है, मस्जिद का सहन होता, मेरे तमाम बच्चों को जमा कर दो। और किताबों में लिखा है कि पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और पोते सब मिलाकर 40 से ज्यादा, बोलो 40 से ज्यादा। अब वो शख्स गए और जाकर कहा कि भाई अब्बा मस्जिद में बैठे, जमात खाने में बैठे, लेकिन सारे बच्चों को आंगन में बुलाया, सारे बच्चों को सहन में बुलाया। अब वो बच्चे भी बड़े फरमा पर्दा, हालांकि बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे थे, लेकिन सब के सब आके मस्जिद के आंगन में, मस्जिद के सहन में बैठ गए। जब सारे के सारे बच्चे आकर बैठ गए तो आने वाले ने खबर दी कि हजरत आपने कहा था आपके सारे बच्चे आ गए हैं, अब आपको जो भी काम हो आप बताएं। तो आपने कहा मेरे सबसे बड़े बेटे को अंदर भेजिए। मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम है शेख अब्दुल वहाब। बोलो क्या नाम है? शेख अब्दुल वहाब। हाँ, तो कहा मेरे बड़े बेटे अब्दुल वहाब को अंदर भेजे। हम कहेंगे शेख अब्दुल वहाब। हाँ, उनको अंदर भेजे। जब वो बड़े बेटे अंदर आए तो थोड़ी देर तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। फिर उसके बाद में कहा मेरे प्यारे बेटे, आज मेरी आखिरी रात है। क्या फरमाया? आज मेरी आखिरी रात है। अब जो फजर की नमाज आएगी मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। तो बड़े बेटे, नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम? अब्दुल वहाब। वो आगे आ गए, अपने अब्बा के पाँव पकड़कर कहने लगे, अब्बा क्या कह रहे हो अब्बा? आखिरी रात का क्या मतलब है? हम ठीक है बड़े हो गए, लेकिन पूरा बगदाद यतीम हो जाएगा। इतने बड़े अल्लाह के वली चले जाएंगे, इतने बड़े अल्लाह के कुतुब चले जाएंगे, ये इतने बड़े अल्लाह की तरफ से गौस का लक़ब मिला चले जाएंगे। आप कैसी बातें करते हो कि आखिरी रात है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाह का फैसला हो गया और अल्लाह के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मेरी आखिरी रात है। और कहा कि बेटे मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगा और आज नसीहत नहीं करूंगा, आज सबको वसीयत करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। भाई आखिरी मुलाकात है तो आखिरी मुलाकात में नसीहत नहीं होगी। बोलो आखिरी मुलाकात में। तो बड़े बेटे बोलो नाम, फिर बोलो अब्दुल। वो आगे आया, आप वसीयत करोगे, हर एक को वसीयत करोगे और आप रात को अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? इसीलिए तो बुलाए हूँ, क्या करेंगे? और मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं नसीहत नहीं करूंगा, आज मैं क्या करूंगा? वसीयत करूंगा। और आपने बड़े बेटे अब्दुल वहाब के सामने जो वसीयत की, सब सुनना, बराबर सुनना शहरा वाले। सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाए अब्दुल वहाब को और वसीयत की, या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत-तौहीद 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 तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमीन। फरमाया ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थाम ले, ला इलाहा
और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पर अमल करें। तुम जमीन पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह के दामन को थामते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत का फैसला करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। बड़े बेटे को ये वसीयत की, ला इलाहा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह अपने सीने में बसा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पे अमल करो। तुम जमीन पर कलमा तय्यबा को थामोगे, तुम जमीन पर तौहीद वाला पैगाम अपने सीने से लगाओगे, तुम जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत का फैसला करेगा। आपने बड़े बेटे को ये कहकर भेजा, फिर दूसरे बेटे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, पांचवें को, करते करते 40 बच्चों से ज्यादा बच्चों को वसीयत कर दी। और उसके बाद में उसी रात को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह को प्यारे तो हो गए। 3 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? जो बड़े बेटे थे जिनका नाम क्या है, शेख अब्दुल वहाब, 3 दिन के बाद अपने सब भाइयों को जमा किया, 40 से 40 को जमा किया। कहा मुझे मालूम है अब्बा ने सबको बुलाया था और सबको वसीयत की थी, अब 40 है तो वसीयत भी कितनी होगी, 40 होगी। तो बड़े बेटे अब्दुल वहाब ने कहा कि सब मेरे भाई जमा है और हम सब 40 से ज्यादा है, और अब्बा ने सबको वसीयत की थी और हर एक को अलग अलग बुलाकर वसीयत की थी। सब लोग अपनी अपनी वसीयत बताओ, ताकि हम अब्बा ने आखिर में क्या वसीयत की अपने बच्चों को, हम 40 वसीयतों को जमा करेंगे और उम्मत तक पहुंचाएंगे। जब बड़े बेटे ने ये कहा तो सबने कहा ठीक है, बात बराबर है। जो सबसे बड़े बेटे अब्दुल वहाब, उनको आप शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले आप ही को बुलाया था। तो कहा हाँ मुझे बुलाया था, मुझे तो ये वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? आप भी मेरे साथ में कहोगे क्या वसीयत की थी? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद 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 तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। कहा यही वसीयत की थी, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका दामन थाम लो। तुम जमीन पर कलमा तय्यबा थामते जाओगे, अल्लाह आसमानों पे जन्नत के फैसले करता जाएगा। जब अब्दुल वहाब बड़े बेटे ने ये कहा तो सब बच्चों ने कहा हमको भी यही वसीयत की। बोलो हमको भी। तो किसी ने कहा जब अब्बा को यही वसीयत करनी थी तो सबको साथ में कर लेते ना, पहले को बुलाए, फिर दूसरे को बुलाए, फिर तीसरे को बुलाए, ऐसा करते करते 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर और कहाँ जाके 40 नंबर। जब अब्बा को सबको एक ही वसीयत करनी थी तो सबको साथ में बुला लेते। बड़े बेटे ने कहा नहीं, अब्बा ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि मेरे अब्बा को मालूम है कि मेरा हर बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेकर कोई करिया में जाएगा, कोई गांव में जाएगा, कोई देहात में जाएगा, कोई बस्ती में जाएगा, कोई शहर में जाएगा, कोई इलाके में जाएगा, जहां जाएगा जाकर कहेगा मेरे अब्बा की वसीयत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन थामो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पर अमल करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सीने में बिठाओ। कहा सब लोग अलग अलग जाकर दावत देंगे, अलग अलग बातें करेंगे। अब्बा ने सबको अलग अलग बुलाकर न जाने कितने शहरों को इस्लाम की दावत पहुंचा दी। बोलो सुभान अल्लाह। ये पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है। आज हमारा पहला काम यही होगा। कौन कौन मेरे साथ तैयार है भाई? यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा साथ में बोलेगा। यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? कौन कौन मेरा साथ देगा अल्लाह बोलने में? अल्लाह अल्लाह बोलो ना। करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो ना। हम सबका पैदा करने वाला कौन? बल्कि अभी कारी साहब ने जो कुरान पाक पढ़ा ना, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। उन्होंने एक आयत करीमा पढ़ी, लेकिन हमको तर्जुमा मालूम नहीं होता, वरना इतनी प्यारी आयत पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाते हैं, ओ मेरा बंदा, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा रात का अंधेरा दिखता है, दिन का उजाला दिखता है। बताओ ये रात और दिन हमारे पैदा होने से पहले भी थे कि नहीं? भाई हम पैदा हुए उससे पहले भी रात और दिन, दिन और रात, और हम मर जाएंगे उसके बाद भी ये दिन और रात चलेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ये रात दिन ये रोज का मामला है। भाई रात आती है, अंधेरा आता है, दिन आता है, उजाला आता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ओ मेरा बंदा रात के अंधेरे को देख ले, दिन के उजाले को देख ले।
तुझे कलमा तय्यबा और अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की तौहीद तुझे रात के अंधेरे में भी नजर आएगी, दिन के उजाले में भी नजर आएगी। अल्लाह ने फरमाया, अभी वो कारी साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह ने फरमाया वजअलल लैला वन्नहारा आयतैन फमअना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे दिन का उजाला देख ले, रात का अंधेरा देख ले, रात का आना होता, दिन का जाना होता। अल्लाह फरमाते इसमें गौर से देखेगा तुझे खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। बोलो ना करने धरने वाला कौन? अच्छा, हम सबका यकीन है इस पर? अरे आवाज से बोलो ना, है यकीन? फिर एक मरतबा बोलो ना, करने धरने वाला कौन? नहीं मेरे प्यारों, हमारी इसमें गलती होती है। मैं एक बात आपसे पूछूं, हमारे शहरा में कभी सर में दर्द होता है? भाई हाँ या नहीं? तो ऐसा बैठे जैसे मैं सबका निकाह तो होने वाले भाई सर में दर्द होता ना, और हम सबको मालूम है, एक हमारे घर के अंदर एक दस्तूर है भाई, सर में दर्द होगा ना, हमको मालूम है डब्बा रखा हुआ है और उस डब्बे में दवा रखी हुई है। जहाँ उसके सर में दर्द हुआ, भाई दर्द हुआ होता है शहर में सर में दर्द, हाँ वो फौरन वो डब्बा खोलेगा, वो दवा लेगा, उसको पानी लेगा और पिएगा और फिर कहेगा भी बहुत सर में दर्द था, वो दवा पी लिया ना मैंने, अब मेरे को थोड़ा आराम लगा। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ, ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है। क्या करता है मालूम? देखो दवा पीने से कोई मना नहीं करता, इलाज कराना सुन्नत है। बोलो इलाज मुआलजा सुन्नत है, लेकिन हम अगर दवा के पास जाते हैं उससे पहले एक काम करते हैं कि अल्लाह, और 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम, किसी को कहने की जरूरत नहीं, बस दिल में नियत करना, अल्लाह सर में दर्द होता है, अल्लाह अल्लाह सर में दर्द होता है, अल्लाह शिफा देने वाला तू है अल्लाह। उसके बाद आप दवा खा ले, अरे भाई 1 टैबलेट खाए या 10 टैबलेट खाए, सर का दर्द अच्छा होए या ना होए, लेकिन आपने पहले अल्लाह की तरफ निस्बत की है, सर का दर्द अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस नियत पर अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर देगा। मैं कभी छोटा मामला हो, मैं कभी कोर्ट कचहरी का मामला है, कभी अड़ोस पड़ोस का मामला है, कभी बीवी का मामला है, कभी बच्चों का मामला है, कभी हाई कोर्ट का मामला है, कभी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एक ही काम करना, एक ही काम करना कि करने धरने वाला कौन है? सब करेंगे हम, क्योंकि असबाब की दुनिया है। हमें पुलिस स्टेशन में भी जाना होगा, हमें कोर्ट में भी जाना होगा, हमें वकील से भी मिलना होगा, अरे हमें दवा भी खानी होगी, हमें बहुत सारे केस हल करने होंगे, लेकिन 1 मिनट मेरे प्यारों, मेरे जवानों, 1 मिनट हमारा जहन इस तरफ आ जाए, करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह तू ही करने वाला। उसके बाद आप कदम बढ़ाते जाओ, काम दुनिया में होगा या नहीं होगा, मगर जन्नत का फैसला जरूर हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ा मामला आए तो किसको पुकारने का, और छोटा मामला आए तो भी किसको पुकारने का। अल्लाह फरमाते हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे घर में नमक खत्म हो जाए, किसको पुकारना? खड़े रास्ते में चलते चलते हमारा जूता टूट जाए, उसकी लेस टूट जाए, तो किसको पुकारना? करने धरने वाला कौन? मेरे साथ में बोलो, ये पहली बात को पक्का करना, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा मेरा साथ देगा और साथ में कहेंगे इंशाल्लाह, पूरा मजमा साथ में बोले ना, हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? तो मेरे प्यारों, जब ये वसीयत हमारे पास भी होगी ना, मेरा प्यारा बेटा कलमे के दामन को थामना। मैं आपको एक बात बताऊं, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जब बात आई, और उन्हीं का महीना है, बोलो महीना, मेरी आवाज बंद करवा देता। भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप सबको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का महीना है। ये महीने में आपका पर्दा फरमाना, इंतकाल होना। बोलना कौन से महीने में? मैंने बोला ना कौन से महीने में? रबीउल आखिर। आप पैदा कब हुए? आप पैदा कब हुए? आपको मालूम है इनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा, पूरा मजमा बोलेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम सैयदा
फातिमा, सैयदा फातिमा फरमाती है कि आसमान पर रमजान का चांद नजर आया। अरे साथ में बोलो ना, आसमान पर रमजान का चांद नजर आया और अल्लाह ने मेरे गोद में ये बेटा अता फरमाया। यानी यूं कहो कि एक रमजान का चांद आसमान पर नजर आता है और एक चांद जमीन पर नजर आता है। सारे लोग रमजान का चांद नजर आया, चलो अब तरावी पढ़ना है, कल से रोजा रखना है, तरावी पढ़ना, कल से सहरी होगी, कल से इफ्तारी होगी। और यहाँ ये बच्चे पैदा हुए सैयदा फातिमा के यहाँ, जिनका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। यानी पहले रमजान को, बोलो कौन से रमजान को पैदा हुए? पहले रमजान को पैदा हुए। और आपको अजीब बात बताओ, इनकी वालिदा सैयदा फातिमा फरमाती है कि अब्दुल कादिर मेरे यहाँ पैदा हो गए, सहरी से लेकर इफ्तार तक मैं दूध पिलाऊं, ये न पिए। पैदा हुए बच्चे का सहरी से इफ्तार तक दूध पिलाऊं, न पिए। इफ्तार के बाद दूध पिलाऊं तो सहरी तक पिए, लेकिन सहरी से लेकर इफ्तार तक दूध न पिए। इनकी वालिदा कसम खाकर कहती है, सैयदा फातिमा अल्लाह की कसम खाकर कहती है कि मेरा ये बेटा अब्दुल कादिर उम्मत का पहला बच्चा है जो पैदा होते ही पूरे रमजान के रोजे रख लेता है। जो पैदा होते ही बोलो पूरे रमजान के रोजे रख लेता है। और मेरे दोस्तों एक बात आपको और बताऊं, ये अल्लाह के वली कैसे होते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पूरा मजमा यहाँ पर देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करने आते थे। अरे बोलो बयान करने आते थे। आपने पहला बयान किया अपने उम्र के 30वें साल। कौन से साल? यानी 30 साल तक आपने बयान नहीं किया। और बयान क्यों किया? वो तो रात को सोए थे, ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल कादिर तुम बयान क्यों नहीं करते? तो इन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मुझसे बयान नहीं होगा, मुझसे बयान नहीं होगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब आओ। ये ख्वाब में पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने नबी के ख्वाब में करीब चले गए। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक इनके मुंह में रखा और कहा जाओ बयान करते जाओ, सवाल तुम्हारी होगी और नुसरत समझो कि हमारी तरफ से होती जाएगी। आपने जब बयान किया ना, एक मरतबा आप बयान करने के लिए बैठे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उस जमाने में ऐसा लकड़े का एक राग जैसा होता था, जो बूढ़े तकरीर करने वाले होते वो उस पर बैठ जाते, जो जवान होते तो वो खड़े रहते थे। एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करने के वास्ते है, हमारा बयान तो काय का बयान होगा। वो पलाट पर आ गए और खड़े हो गए और बयान करना शुरू किया। बोलो बयान करना शुरू किया। यहाँ बयान शुरू हुआ और आसमान से पानी आना शुरू हो गया, बारिश बरसना। अच्छा बारिश बरसेगी तो मजमा, अरे बोलो ना मजमा भाई, अगर अभी पानी बरसे तो आप लोग क्या करोगे? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, मौली निसार भी इधर उधर भागेगा और कोई मौली निसार को कहेगा वो कारी अहमद अली बैठा था भीगने देना, देर लेने गया, अभी यहाँ हम लोग भीगे जा रहे उसका क्या है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे और आसमान से पानी बरसा, कुछ लोग इधर गए कुछ लोग उधर गए। आप उसी पलाट पर खड़े थे, कहा अल्लाह ये क्या मामला? शेख अब्दुल कादिर जिलानी दोनों हाथ उठाकर अल्लाह क्या मामला? तेरे बंदों को तेरी बातें सुना रहा हूँ, कि अल्लाह तेरे बंदों को तेरी बातें सुना रहा हूँ और अल्लाह तेरे बंदों को मदीने वाले बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना रहा हूँ। अल्लाह तेरी बातें सुनाओ और तू तेरे बंदों को इधर से उधर कर दे रहे। अल्लाह ये क्या मामला? अल्लाह क्या मामला? मालूम हुआ? आप बोलो ना क्या हुआ? बारिश, बोलो बारिश नहीं रुकी। यही मुझे आपको कहना है, बारिश रुकी नहीं। दाईं तरफ देखो धूमधाम बारिश हो रही है, बाईं तरफ देखो धूमधाम बारिश हो रही है, पीछे की तरफ नजर करे खूब बारिश हो रही है, इस तरफ नजर करे खूब बारिश हो रही है। मगर जहां बयान का मजमा बैठा है वहां अल्लाह की कुदरत है, एक पानी का कतरा भी नहीं टपक रहा है। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं अल्लाह का वली। तो इस अल्लाह के वली की वसीयत कितनी मजबूत होगी। कौन कौन तैयार है? बोलो आज से इरादा करेंगे, कोई भी काम करना हो, छोटा काम करना हो, बड़ा काम करना हो, 1 मिनट के लिए हमारा ज़हन किसकी तरफ जाएगा? आप सबने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। बोलो हाँ, बोलो सुना। अरे भाई सुना तो हाँ बोलो सुना। ये कहाँ जाते थे? हजरत मूसा कहाँ जाते थे? पहाड़ पर, कोहे तो किससे बात करते थे? अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखो, ये पहाड़ पर आते गए और कुरान करीम में लिखा कि इस तरीके से अल्लाह बात करते थे जैसे कोई किसी के कान में चुपके बात करता हो। अल्लाह इस तरीके से हजरत मूसा से बात करते थे। एक दिन ये शहरा वालों, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द, बोलो क्या हुआ? पेट में अब दर्द हुआ। अब वो दर्द बढ़ता गया तो इनको तो मालूम है पहाड़ पे जाके किसको कहने का, और शिफा देने वाला कौन? मैंने बोला ना, शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। इसी जगह पहाड़ पर गए, कहा अल्लाह तुझे तो मालूम है, अल्लाह मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, अल्लाह बहुत दर्द हो रहा, अल्लाह मुझे क्या करना? अल्लाह ने फरमाया अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, पहाड़ से उतरो। बोलो पहाड़ से उतरो, फला जंगल में जाओ और वहां की थोड़ी जड़ी बूटी काट लो और उसको पानी में मिला लो और उसके बाद पानी पी लो, तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ से उतरे और वो जड़ी बूटी जहां जाना था वहां गए, उसको काटा, काटने के बाद उसको पानी में डाला और उसके बाद उसको पिया। बोलो दर्द, अरे बोलो दर्द। शिफा देने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन। पूरा मजमा बोलेगा शिफा देने वाला कौन? साथ में बोलो ना, शिफा देने वाला कौन? हमारा हाजत रवा कौन? हमारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आराम हो गया, अपने काम में लग गए। बहुत सालों के बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द, बहुत साल गुजर गए। उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हुआ तो याद आया, हाँ बहुत साल पहले मेरे को पेट में दर्द हुआ था, मैं जंगल में गया था, वहाँ जड़ी बूटी को काटा था और उसको पानी में भिगोया था और उसको मैंने पिया था तो मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से चले और सीधे वो जंगल में पहुंच गए और जो जड़ी बूटी काटनी थी वही काटी और उसको पानी में भिगोया और वो पानी को पिया। पूरा मजमा बोलेगा पेट का दर्द और बढ़ गया। बोलो पेट का दर्द। तो सोचने लगे कि कुछ साल पहले यही तो मैंने काटा था और खाया था और पिया था, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया, आज भी वही चीज तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस सोचा कि शायद कुछ मिलीग्राम कम होगा और थोड़ा जड़ी बूटी को काटा और उसको पानी में भिगोया और उसको पिया। बोलो पेट का दर्द और बढ़ गया। अब जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सोचा कि नहीं और कुछ कम होगा, तीसरी मरतबा फिर जड़ी बूटी को काटा और उसके बाद में फिर उसको पानी में भिगोया। अब जो पेट का दर्द बढ़ा, यतमलमलु कतमलमुल सलीम, अब ऐसे तड़पने लगे जैसा कोई सांप का डसा हुआ तड़पता। अब जमीन पे लोट पोट करने लगे और बस एक ही बात, अल्लाह, वही जड़ी बूटी खाया लेकिन अल्लाह पेट का दर्द बहुत बढ़ गया और करते 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 तड़पते तड़पते वो पहाड़ पर पहुंचे और पहाड़ पर जाकर कहा अल्लाह मेरे पेट का दर्द बहुत बढ़ गया, अल्लाह पेट का दर्द बहुत बढ़ गया। अल्लाह ने फरमाया जाओ वही जड़ी बूटी खाओ जो खा के आए थे। तो नहीं अल्लाह वहाँ तो जाने की बात ही नहीं, अल्लाह शिफा देने वाला तू है। अल्लाह ने फरमाया नहीं वहीं जाओ। ये पहाड़ से उतरे गए, अब थोड़ी सी जड़ी बूटी ली और उसको काटा, पानी में भिगोया, एक घूंट पानी पिया, पेट का दर्द खत्म हो गया। अब तो पेट का दर्द खत्म हो गया। आए अल्लाह के पास पहाड़ पर आए, कहा अल्लाह पहले वही खाया था, 3 मरतबा खाया, अल्लाह कुछ भी फर्क नहीं हुआ। और अल्लाह फिर मैं गया, आपने कहा और मैं गया, मेरे पेट का दर्द अच्छा हो गया। अल्लाह ने फरमाया पहले गए थे बगैर पूछे चले गए थे और अभी मुझे पूछ कर गए। यानी अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि चीजों में शिफा नहीं है, शिफा देने वाला कौन है? तो आज से कौन कौन तैयार है? पूरा मजमा एक पक्का इरादा करे कि करने धरने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? और अल्लाह के नाम से बढ़कर कोई ताकत वाला नाम। इसीलिए मैं कहता हूँ एक सुनने जैसी बात है, एक अमल भी मिल जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक सहाबी को बुलाया, वो सहाबी का नाम है हजरत उबई। बोलो क्या नाम है? उबई। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उबई, कुरान पाक की कौन सी आयत है जो सबसे अजीम है? अय्यु आयतिन आज़मु माअका मिनल कुरानिल करीम। ए उबई ये बताओ कौन सी आयत जो तुम्हारे सीने में है और जो कुरान में भी है, सबसे अजीम आयत कौन सी है? अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई को पूछा तो हजरत उबई सोचने लगे, कुरान तो इन पे नाज़िल हुआ और ये मुझे पूछते कि कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो हजरत उबई ने कहा मुझे नहीं मालूम, अल्लाह रसूल को मालूम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मर्तबा पूछा, नहीं उबई आपको बताना होगा कि कुरान पाक में सबसे अजीम आयत, सबसे जामे आयत कौन सी है? तो हजरत उबई ने फिर कहा मेरे को नहीं मालूम,
अल्लाह रसूल को मालूम है। तीसरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उबई तुमको बताना होगा, अय्यु आयतिन आज़मु माअका मिनल कुरआनिल करीम, कौन सी आयत सबसे अजीम, सबसे ज्यादा जामे, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली जो तुम्हारे सीने में है और कुरान पाक में है। अब हज़रत उमर ने हिम्मत करके कहा, अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा लगता आयतुल कुर्सी। बोलो आयतुल। हमारे नबी ने ऐसे दोनों हाथ फैलाए, कहा आओ भाई आओ, अल्लाह तुम्हारा इल्म मुबारक करे, तुमने बिल्कुल सही कहा, आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयत है। और अल्लामा ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम में 255 नंबर की आयत, बोलो कुरान करीम में सूरह बकरा में 255 नंबर की आयत है। और यह आयत सबसे अजीम, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा अहमियत वाली भाई क्यों है? उसकी वजह ये कि उसमें अल्लाह का नाम है। बल्कि यूं कहो कि पूरे तौहीद का समंदर अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में जमा किया है। आयतुल कुर्सी में आपको मालूम है 17 मरतबा अल्लाह का नाम है। कितनी मरतबा? नहीं आवाज नहीं आई। आयतुल कुर्सी याद तो है ना? हाँ मुझे निशा आयतुल कुर्सी याद नहीं होगी, कुर्सी याद होगी। कुर्सी तो हम लोगों को इतनी पसंद है, जहाँ किसी ने थोड़ा बहुत हमको कह दिया हाँ मेरा ईगो हट हो गया, हाँ मैं बदनाम हो गया, तो भाई पहले से इतनी लंबी नाक लेके काय को चलता है? भाई माफ कर देना, मैं आ रहा हूँ, उस बात पर भी आ रहा हूँ। बस दुआ करो कि अल्लाह मेरी आवाज का साथ देवे। आमीन बोलो ना, आमीन। हाँ करने धरने वाला कौन? ये जो मैं बोल रहा हूँ बुलाने वाला कौन? अल्लाह। हम सबको सुनने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। तो आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम? इसमें जाहिर और इसमें ज़मीर को जमा करो तो 17 मर्तबा अल्लाह का नाम है। मैं अभी आयतुल कुर्सी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, आप लोग सिर्फ गिनते जाओगे 1 2 3, ताकि आपको भी मालूम हो कि ये कुरान पाक में आयतुल कुर्सी में 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप लोग गिनना शुरू करो। सबसे पहले अल्लाहु, कितना हुआ? बोलते जाओ, बोलते जाओ, कितना हुआ? आवाज नहीं आ रही, बोलो ना कितना हुआ? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। बच्चों बैठ गए आप लोग, बोलो ना बुलंद आवाज से, बोलो कितना? अल हय्युल क़य्यूम 5 मर्तबा हुआ। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही याअलम। याअलम अंदर हुआ, जानने वाला कौन? कितनी मर्तबा हो गया? 10। मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। कितनी मर्तबा? अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी में अपना नाम इसमें ज़ाहिर में और इसमें ज़मीर में 17 मर्तबा आया। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद, शहरा वालों हमारे नबी ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद 1 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज तुझे रोकेगी और वो है तेरी मौत, यानी यहाँ पर हम मरेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा और कयामत के दिन अल्लाह कब्र से उठाएगा, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का? पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे। ये मैं पहली बात पर आ रहा हूँ, बोलो ना करने धरने वाला कौन? और ये आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी जब बात आई तो मैं बात करूँ ना, बात करूँ ना, कोई टाइम तो तय नहीं है ना। बोली निशा समझ गए, मुस्कुराहट बताती है।
वो समझ गए कि मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, बीवी से पूछ के आए हो कि नहीं आए? आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना बीवी का? है 3 साल के बाद काय को बुलाते है? कोई टेंशन है भाई? आज तो आप वाकईतन शेखुल हदीस दिख रहे हो। मैंने पहली मतलब आपको इमाम में देखा। कुछ है घर में? मोली निसार, ये लोग क्या समझते मालूम कि बयान करने वाले को बहुत आसान, गाड़ी में आता है, गाड़ी में से उतरता है, फिर गाड़ी में बैठता है, फिर चला जाता है। आपको नहीं मालूम कि बयान करने वालों के ऊपर क्या क्या हालात और क्या क्या आफत आती है। अभी मेरे साथ एक मोली निसार थोड़ा आ गया है, क्योंकि अपन दोनों शेयर करेंगे। अगर तुम बन गए तो इंशाल्लाह मैं भी बनूंगा। मालूम है मेरे को अभी ये माँ बहनें भी सुन रही है, सुनने दो ना, मेरी बीवी थोड़ी आई है। फिर बहुत पते की बात बता, बोले इंसान मेरे साथ हुआ और यही करीब में हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का। मैं बयान करने के लिए बैठा, बड़ा मजमा और जैसे यहाँ शेरा में ना, मेरे ख्याल से इससे डबल मजमा होगा। अब मैं बैठा बयान करने के लिए बैठा, एक जवान मेरे पास आया, आकर मुझे कहने लगा कारी साहब मैंने तो मुलाकात किया। मैंने कहा भाई क्यों अभी मुलाकात, क्यों बयान के बाद मुलाकात कर लेंगे? कहा नहीं मेरे को सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना। मैंने कहा क्या सवाल पूछना? कहा इस्लाम के अंदर एक मर्द मुसलमान कितनी शादी कर सकता है? हम मैंने तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई कोई दूसरे मुफ्ती साहब को पूछ लेना, तेरे को मैं ही मिला भाई? मैं सूरत से आया, बयान करने के वास्ते आया, मेरे को बयान करने दे, एक आदमी कितनी शादी कर सकता, ये मेरे को पूछने की क्या जरूरत है? तो मेरे को कहता है कि कारी साहब आपको मसला नहीं मालूम है। मैंने कहा मसला तो मालूम है, लेकिन मेरे को क्या को पूछता, कोई मोली निसार जैसे को पूछ लेगा? तो मेरे को कहते खाली आप बता दोगे तो आपका क्या जाता? अब बताना तो पड़ेगा ना। कितनी बगल की नमाज छोड़ता होगा, लेकिन ये याद है कितनी शादी कर सकता भाई? मैंने उसको कहा 4, और कुरान में भी लिखा, अल्लाह ने फरमाया, उलमा मेरा साथ देंगे, कुरान करीम में लिखा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मथना व सुलास व रुबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं एक मर्द को इस्लामी शरीयत के कानून के मुताबिक अगर वो निकाह करना चाहे और इंसाफ कर सकता हो तो कितने निकाह कर सकता हो? मैंने उसको जैसे 4 कहा ना, तो मेरे को क्या कहते हैं, मौलाना आप करो ना। मैंने कहा पहला मिला जो मेरे सर का मिला। मेरे को कहते आप करो ना। मैंने कहा भाई तू मेरे पीछे का को पड़ा? भाई मेरी उम्र हो गई 50 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई, मैं डायबिटीज वाला, प्रेशर वाला, हार्ट अटैक वाला, अब तू मेरे को 4 निकाह की बात कर रहा? तो कहता है कि नहीं लेकिन मौलाना आपको करना है। मैंने कहा मेरे को नहीं करना। तो कहता है ना बयान करने वाला करेगा ना तो सारा मजमा भी करेगा। यहाँ का सबसे बड़ा आलिम तू ही है। अब आगे सुनो, अभी तो पूरी बात कहाँ हुई है। तो मेरे को ऐसा बोलकर कहने लगा मौलाना एक बात बताऊं। मैंने कहा बस अब आखिरी बात बताना, मेरे को बयान शुरू करना है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो कहता नहीं मेरी एक बात सुनो। मेरे को कहता है कि 4 शादी करने का, कहता जो शादी है ना, शादी उसके अंदर हुरूफ कितने? अरे बोलो ना उलमा। हाँ कहता है कि शादी का लफ्ज बताता है कि 4 करने का। शादी शीन अलिफ दाल या। मेरे को कहता शादी में हुरूफ कितने? मैंने कहा 4। फिर मेरे को फौरन पूछता निकाह में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। फिर मेरे को कहता है बीवी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। फिर कहता ज़ौजतुन में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। फिर मुझे कहता है निसाउन में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। फिर मेरे को कहता दुल्हन में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहता पत्नी में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। कहा वाइफ में कितने हुरूफ? मैंने कहा 4। तो कहता है मौलाना अपने हाथ को देखो, दोनों अंगूठे हटा दो, उंगलियां कितनी? फिर मेरे को कहता है आज का साइंस कहता है कि अल्लाह ने हमको जो हार्ट बना के दिया ना, हार्ट, उसमें 4 खाने हैं। पहला खाना पहली बीवी का, दूसरा खाना दूसरी बीवी का, तीसरा तीसरी बीवी का और चौथा चौथी बीवी का। इतना बोला सही में मेरा दिमाग चल रहा है। मेरे का अस्सलाम वालेकुम। अपन बयान के बाद मिलेंगे और मैं दिल में सोचूं न मिले तो अच्छा। मैंने कहा बयान के बाद मिलेंगे, क्योंकि कितना फास्ट बोला। मैंने तो अभी कम फास्ट बोला, इतना फास्ट मेरे को बोले और मैं फटाफट जवाब भी देता गया। मेरे को कहने लगा शादी तो 4 हुरूफ, निकाह तो 4 हुरूफ, बीवी तो 4 हुरूफ, तो दुल्हन तो 4 हुरूफ, ज़ौजतुन तो 4 हुरूफ, और निसाउन तो 4 हुरूफ, और पत्नी तो 4 हुरूफ, और अंग्रेजी में वाइफ, तो वाइफ में भी 4 हुरूफ। और फिर कहा उंगलियां 4 ने सीने में खाने कौन देखने
गया, उसे चला गया। तो मैं सोची भाई शुरू करूँ, कैसा करूँ। मेरे को अचानक याद है, मैंने कहा इधर इधर वापस बुलाया, आया। मैंने कहा ये औरतें ना जो है ना वो बड़े बड़े हिल्स वाले वो पहनती हैं क्या, जूते। मैंने कहा जूते में कितने हुरूफ? कहा 4। मैंने कहा डंडे में कितने हुरूफ? कहा 4। मैंने कहा वो औरत के हाथ में पूरा बेलन रहता है, बेलन में कितने हुरूफ? 4। मैंने कहा 4। ऐसा गया मौलाना बयान के बाद भी मिले नहीं आया। इसे बोली निशा ये गलती करना ही मत, जहाँ ये दिमाग में 4 हुरूफ का आवे वहाँ ये भी रखना कि जूते में भी 4 हुरूफ है और डंडा में भी 4 हुरूफ है और बेलन में भी। बोली निशा शर्मा हुआ, ऐसे हालात आते हैं भाई। चलो ये पूरा मजमा मेरा साथ देगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, फर्ज नमाज के बाद कौन सी सूरत पढ़ने का, कौन सी आयत पढ़ने का? आयतुल। और आयतुल कुर्सी के अंदर ताकत कितनी मालूम? दुश्मन जो है ना, दुश्मन वो भी जानता है कि आयतुल कुर्सी बहुत ताकत वाली है। बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ में बोलो ना, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा को बुलाए। बोलो कौन से साहबी को? हज़रत अबू हुरैरा को। और अल्लाह के रसूल साथ में क्या कहा, अबू हुरैरा चलो मेरे साथ में चलो। अल्लाह के रसूल थोड़ा दूर ले गए, एक बहुत बड़ा गोदाम है। अरे बोलो बहुत बड़ा गोदाम। गोदाम यानी हमारे जमाने जैसा गोदाम नहीं, हमारे यहाँ तो गोदाम होता है, ऊपर दीवार होती है, चारों तरफ दीवार होती है, दरवाजा होता है, शटर होता है, उसके ऊपर बड़ा ताला होता है, बस वो एक जमीन है और एक गोदाम की तरह बना, पूरा गोदाम अनाज से भरा हुआ। हुजूर साहब ने फरमाया अबू हुरैरा देखो ये पूरा अनाज से भरा हुआ है और तुमको अगर तुम तैयार हो तो आज रात चौकीदारी करो। आज रात क्या करो? तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप आराम करें, मैं चौकीदारी करूंगा और पूरे गोदाम में जितना अनाज गल्ला है जो भी है, चाहे गेहूं होगा, जौ होगा, जो भी अनाज है मैं उसकी हिफाजत करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप आराम करें। और फिर हज़रत अबू हुरैरा ने पूरे गोदाम को देखा और देखा कि जाने का रास्ता इधर से। वहीं पर हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी चटाई बिछा दी, अपना कपड़ा बिछा दिया या अपना मुसल्ला बिछा दिया और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू की। रात हो गई, बोलो क्या हो गई? हज़रत अबू हुरैरा वहीं पर कुरान पढ़ रहे, अंदर गोदाम के अंदर आवाज़ आ रही, कोई कुछ कर रहा है, आवाज़ आ रही। तो हज़रत अबू हुरैरा सोचते थे अंदर आवाज़ आ रही, क्या हुआ होगा? गए अंदर गए तो एक कमबख्त बुड्ढा चोरी कर रहा था। बोले बुड्ढा चोरी कर रहा था। हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ा, कहा ये अल्लाह के रसूल का अमानत दिया हुआ माल है और मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, मैं हिफाजत कर रहा हूँ और तुम यहाँ चोरी कर रहे हो। तो बूढ़े ने कहा हाँ चोरी कर रहा हूँ और मैं आपको पहचानता हूँ, आप अबू हुरैरा है, लेकिन मेरे को माफ़ कर दो ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया, मेरी बीवी ने भी खाना नहीं खाया, मेरे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया खाना नहीं खाया वो अलग बात है, अरे मांग लेंगे ना, किसी के पास चले जाते, लेकिन इस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल रखा है, जो अनाज रखा है, उसमें चोरी करने की शरीयत तुम्हें कहाँ इजाजत देती है? तो उसने कहा माफ कर दो, अभी कभी नहीं करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि देखो माफ़ कर देता हूँ लेकिन आइंदा कभी चोरी मत करना। कहा मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मेरे को माफ़ कर दो और किसी को बताना भी मत, वरना मैं बूढ़ा आदमी कल मदीने में बदनाम हो जाऊँगा, इसलिए किसी को बताना भी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है चलो चले जाओ, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। सुबह फजर की नमाज हुई, अरे बोलो सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गोदाम के पास आए। कहा अबू हुरैरा कैसे रात में कैसा रहा? अबू हुरैरा ने कहा सब, बोलो सब ठीक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो चोर का क्या हुआ? रात को जो आया था? तो कहा अल्लाह के रसूल आपको मालूम है? कहा मालूम है। आया था क्या? कहा अल्लाह के रसूल आया था लेकिन बेचारा बूढ़ा आदमी था, बहुत भूखा था, उसकी बीवी भी भूखी थी और मैंने उसको इतना समझाया, अब वो जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है जो काम करना करो, लेकिन अबू हुरैरा आज रात को भी तुमको ही चौकीदारी करना है और जरा बराबर तुंदी के साथ और बराबर चुस्ती के साथ बराबर चौकीदारी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात का वक्त हो गया, वहीं पे मुसल्ला बिछा दिया, वहीं पे कुरान पढ़ना, वहीं तहज्जुद पढ़ना, वहीं नफल पढ़ना। फिर अंदर आवाज़ आ रही, बोलो अंदर। तो हज़रत अबू हुरैरा फिर अंदर गए, वही बुढ़ा, अरे बोलो कौन? जो कल था ना वही। तो आज गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं कपड़ा पकड़ा और कहा था तुमको मना किया था चोरी करने के लिए, आज फिर चोरी करने के लिए आए। बार बार तुमको मना करते कि अल्लाह के रसूल की अमानत है और अल्लाह के रसूल ने मुझे चौकीदार बना के खड़ा किया है और तुम अमानत में खयानत करते हो। हज़रत अबू हुरैरा इतने गुस्से हुए तो कहने लगा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत भूखा हूँ, मेरी बीवी भी बहुत भूखी है, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा किसी से मांग लेते, मगर ये चोरी करने की इजाजत कहाँ पर है? बस आज रात मेरे को छोड़ दो, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा ठीक है, आज रात माफ़ कर देंगे। कौन सी मर्तबा माफ़ कर रहे हैं? दूसरी मर्तबा। कहा कि जाओ। तो जाके तो क्या कहने लगा मालूम बुड्ढा? किसी को कहना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा क्या कहना नहीं? सुबह अल्लाह के रसूल तेरे बारे में आके पूछते क्या कहना नहीं? वो सुबह में आके पूछते कि रात के चोर का क्या हुआ। खैर वो तो चले गए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, फजर की नमाज पढ़ाकर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कहा अबू हुरैरा कैसी रात कैसी? अल्लाह के रसूल वही आया था, वही चोर आया था। हाँ, पकड़ा नहीं उसे? तो अल्लाह के रसूल पकड़ लिया था, मगर बूढ़ा आदमी रोता है, भूखा है, उसकी बीवी भी भूखी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो आज रात भी निगरानी करना। और अल्लाह के रसूल ने कहा वैसे भी आज आखिरी रात है, क्योंकि कल ये गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में, लाचारों में, मजबूरों में ये सब गल्ला तकसीम हो जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। आज आखिरी रात है, आज चौकीदारी बराबर करना। आज हज़रत अबू हुरैरा ने बराबर मुसल्ला बिछाया। और अबू हुरैरा एक बात सोचे कि जब एंट्री का एक ही रास्ता तो ये बुड्ढा जाता कहाँ से? भाई जब दुकान में जाने का एक ही रास्ता होगा तो यहीं से जाएगा। इससे बराबर लंबी चादर बिछाई और हज़रत अबू हुरैरा ने सोचा नमाज नहीं पढ़ूंगा, हो सकता मैं रुकू करता हूँ नहीं अंदर निकल जाता हूँ, मैं सजदा करता हूँ और ये अंदर चला जाता हूँ। इस हज़रत अबू हुरैरा बराबर बैठ गए, कुरान पाक की जोर जोर से तिलावत करने लगे। आधी रात गुजर गई, फिर अंदर आवाज आ रही है, बोलो फिर अंदर। हज़रत अबू हुरैरा गए तो वही कौन बोलो, बोलो ना कौन सी रात? वही बूढ़ा। और आज तो अबू हुरैरा पूरे इंतजाम के साथ गए थे। आप सीधे गए, जाकर उसको यूं पकड़ा बुड्ढे को और यूं जमीन पर पटक दिया। और जमीन पर पटकने के बाद हाथों में कड़ियां बांधी, पाँव में बेड़ियां बांधी और उसके पेट में बड़े बड़े रस्से बांधे, सीने पर बड़े बड़े रस्से बांधे और कहा मैं तो तुझे मारूंगा नहीं, मैंने तुझे बांध के यहाँ रखा है। कल फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ लाएंगे, मैं तुमको उनके हवाले करूंगा, अदालत मुस्तफा में जाओगे और फिर हमारे नबी जो फैसला करेंगे वो फैसला हम सबको मंजूर होगा, चाहे तो तुम्हें मारे चाहे तो तुम्हें माफ करे, लेकिन आज मैं तुमको छोड़ने वाला। और बराबर बाल बांध भी दिया। तो वो जो बुड्ढा था कहने लगा एक बहुत प्यारी बात बताऊंगा और एकदम कुरान वाली बात बताऊंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा को तो इल्म का बहुत शौक था। पूरा हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का इतना शौक था, ये उलमाए किराम जानते कि जितने सहाबाए किराम थे ना, हज्जतुल वदा में आखिरी हज में 1,30,000 सहाबाए किराम थे, लेकिन हर सहाबी का नाम अगर आप देखेंगे ना, कोई 200 हदीस बयान कर रहे, कोई 700 हदीस बयान कर रहे, कोई 1500 हदीस बयान कर रहे, कोई 2000 हदीस बयान कर रहे। अबू हुरैरा अकेले हैं जो 5374 हदीस बयान करते हैं। कितनी बयान करते? 5000। तो जब हज़रत अबू हुरैरा को मालूम पड़ा कि ये बूढ़ा कोई कुरान की बात बताने वाला, तो कहा बताओ ना। तो कहा बताऊंगा, ये रस्सा खोलो, तो जो मेरे को बांध के रखा है वो खोलो, एक तरफ से देना एक तरफ से देना, तुम मेरे को छोड़ दोगे मैं तुमको कुरान की बात बताऊंगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने सब रस्सी खोली और खोलने के बाद कहा बताओ तुम कुरान की कौन सी बात बताओगे। अब उसने जो बात बताई सब सुनेंगे, बोलो सब सुनेंगे, मैंने बोलो ना सब सुनेंगे इंशाल्लाह। उसने क्या बात बताई? इदा अवैतुम इला फिराशिकुम फक़रा आयतल कुर्सी लन यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतान। उस बूढ़े ने कहा कि अबू हुरैरा तुम्हारे कुरान में आयत है आयतुल कुर्सी, जब रात का वक्त हो जाए अपने बिस्तर पर जाओ, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। वो बूढ़ा कहता है एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुम्हारे करीब से जाएगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। बोलो फरिश्ता तुम्हारे करीब से जाएगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब। वादा हुआ था, अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। बोलो सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल साथ आए, क्या हुआ रात के चोर का? कहा पकड़ लिया था, बांध भी दिया था, लेकिन उसने एक इल्म वाली बात बताई। हमारे नबी ने फरमाया बता कौन सी बात बताई?
अबू हुरैरा ने बताया कि उसने ये बात बताई। क्या बात बताई? इदा अवैतुम इला फिराशिकुम फक़रा आयतल कुर्सी लन यज़ाल बिका हाफिज़ुन व ला यक़रबका शैतान, कि जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुम्हारे करीब से जाएगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब बोलो आएगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना ना तो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा सदाका व इन कान कदुबा, का ये मामले में सच बोला, बाकी कमबख्त बहुत झूठा बुड्ढा था। वो बुड्ढा बहुत झूठा था लेकिन उसने बोला, सच बोला। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया कि बिल्कुल सही है। जब रात को अपने बिस्तर पर आओ, अब सुनना हमारे नबी क्या फरमाते, रात को बिस्तर पर आओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, फरिश्ता तुम्हारे करीब से जाएगा नहीं, शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं, अल्लाह तुम्हारी जान की हिफाजत करेगा, अल्लाह माल की हिफाजत करेगा, अल्लाह औलाद की हिफाजत करेगा। बल्कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, एक घर में पढ़ लो, अल्लाह पूरे महल्ले की हिफाजत करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, तो अबू हुरैरा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सब बात सच्ची, लेकिन मेरे को ये बताओ कि वो बुड्ढा जाता कौन से रास्ते से? क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब मैं रास्ते पर बैठा हूँ और आज रात को मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं रुकू करता हूँ अंदर चला जाता है या मैं सजदा करता हूँ अंदर चला जाता, आज रात को मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे वो इंसान नहीं, वो इब्लीस है, इब्लीस, वो जिन्नात है, शैतान है, इब्लीस है। तो इससे पता चला कि जो हमारा दुश्मन है वो भी जानता है कि आयतुल कुर्सी से बढ़कर ताकत वाली कोई आयत नहीं है। शैतान हमारा दुश्मन है कि नहीं? पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा दुश्मन बनाओ, अरे बोलो ना शहरा वालों, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहा किसी को दुश्मन बनाओ, अरे बोलो ना, अपनों को नहीं, दूसरों को नहीं, किसी को। लेकिन जब शैतान की बात आती है अल्लाह कहता दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ, ये दुश्मन है, इसे दुश्मन बनाओ। इन्ना शैतान लकुम अदू फत्तखिदूहु अदुव्वा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन बनाओ। खैर मेरे प्यारों, मुझे आपको ये सारी बातें इसलिए बताई, करने धरने वाला कौन? एक बात आगे बीच में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक्य सुना रहा था, एक वाक्य सुना, लेकिन ये वाक्य सुनने के बाद आप भी अपने बच्चों को ऐसा बनाओगे? तो काय का अपने बच्चों को बनाएंगे भाई, हमारा जवान, चलो पहले वाक्य सुना दूं ना? हाँ बोलो ना, सुना दूं? मैंने आप लोग सुन रहे हो ना? एक बार साथ में बोल दो ना, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा साथ में, आगे से लेके पीछे तक सब बोलेंगे, बोलो करने धरने वाला कौन? और अल्लाह कुरान में। अरे मेरे प्यार, आपको मैं बताऊं, अभी जब हम कभी बातें करते तो हंसते भी है, हंसाने वाला कौन? मैंने बोलो ना, हंसाने वाला कौन? अरे तो रोज हंसते हैं, लेकिन हमको कभी ख्याल भी नहीं आता हंसने से पहले कि ये मेरे को हंसाता कौन है? अल्लाह। रुलाता कौन है? अल्लाह। जिलाता कौन है? अल्लाह। मौत कौन देता है? खड़े मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ा ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन है? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। सब कुछ करने धरने वाला कौन? मैं तो कभी कभी कहता हूँ ये तो वोट दिए किसने दिए? थोड़ी देर के लिए सोचो, नहीं देते तो सिर्फ अंदर के दांत दिखते, हाँ कोई आई लव यू नहीं बोलता, बल्कि जिन्ना ढूंढना ही नहीं पड़ता, हरे जिन्ना जैसा ही दिखता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा कर ले, तुझे दोनों आंखें देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। हमें ज़बान देने वाला कौन? अल्लाह। हमें होठ देने वाला कौन? ये सब अल्लाह की अमानत है। अरे बोलो ये सब अल्लाह की।
आपको मालूम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या मैं सुना, तो मैं वहीं पे आ जाऊँ। तो वो वाक़या ये है कि जब पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी गौस पाक, बोलो कौन, शेख अब्दुल कादिर, उनकी उम्र जब थी 10 साल। बोलो कितनी उम्र? यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे 10 साल के। शहरा में बच्चों की कमी नहीं है। जिस गली से गुजरो पूरा लश्कर का लश्कर नजर आता है माशाअल्लाह। अल्लाह और बरकत दे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। खैर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उम्र कितनी? 10 साल उम्र। और उनका जो गांव था ना, गांव का नाम जीलान। बोलो गांव का नाम। आपको जीलानी इसीलिए कहते क्योंकि जो गांव में आप रहते थे वो गांव का नाम क्या था? जीलान। अब 10 साल आपकी उम्र है और जीलान में पूरा एक काफिला तैयार हो रहा है, सब हज के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। उस जमाने में हज के वास्ते जब तैयारी होती ना तो जानवर भी लाए जाते, घोड़े लाए जाते, खच्चर लाए जाते, गधे लाए जाते, ऊँट लाए जाते, घोड़े लाए जाते, और लोग अपना सामान, अपना बर्तन, अपना चूल्हा, अपना अनाज, अपना गला, उस जमाने में हज ऐसे ही होते थे, ये सारा सामान लेके जाने का। आज के जमाने की तरह नहीं होता कि इनोवा आ गई और आदमी बैठ गया और सीधे एयरपोर्ट चला गया और हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया। उस जमाने में वो घोड़े होते, गधे होते, खच्चर होते, जानवर होते, वो सब तैयारियां हो रही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उम्र कितनी? हमारे यहाँ भी 10 साल का बच्चा होगा, जरा बराबर समझना। अपनी माँ के पास गए क्योंकि अब्बा के साय से तो महरूम हो गए थे, यतीम थे, अपनी माँ के पास गए। माँ का नाम मैंने आपको बताया शुरू में, क्या नाम? सैयदा फातिमा। माँ के पास गए और माँ को जाकर क्या कहते, अम्मा अम्मा। अब वो माँ बेचारे हाथ में कपड़ा सी रही थी, गए जाकर कहा अम्मा अम्मा। माँ ने कहा क्या हुआ? कहा सब लोग हज में जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। माँ चलो ना, आप भी चलो, मैं भी चलो, हम लोग हज में जा रहे हैं। अब उस वक्त माँ का दिमाग थोड़ा गर्म होगा, तो माँ ने क्या कहा, बेटा हज की बात कर रहे हो, हमारे पास एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है। अरे बेटा तुम्हें मालूम है मैं तुमको रात को खाना खिलाती हूँ और मैं भूखी सो जाती हूँ। बेटा यहाँ हमारे पास खाने को नहीं है, चलो तुम अपने पढ़ने का काम करो। जो लोग हज में जाते अल्लाह उनका ज्यादा मुबारक करे। अभी तक हमारे ऊपर हज फर्ज नहीं हुआ। तो ये बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र कितनी थी? 10 साल। जब माँ गुस्से हुई ना, ये मेरे बच्चों सुनना, माँ के सामने कुछ नहीं बोले, गए अपना जो पढ़ने लिखने का काम था ना वो शुरू किया, और आंखों में से आंसू बहते गए, आंसू बहते गए। और थोड़ी थोड़ी देर से क्या बोले मालूम, अम्मा मेरे को माफ कर देना ना अम्मा। अम्मा मेरे को मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर हज पड़ गई, और अम्मा मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि आप रात को मुझे रोटी खिला देती हो और आप भूखी सो जाती हो। अम्मा मेरे को मालूम नहीं था, अभी मैं कभी नहीं कहूँगा अम्मा। और फिर अपना पढ़ना लिखने का काम करे। कैसे फरमा बरदार बच्चे थे। अब माँ तो माँ होती है, माँ की ममता जोश में आई और माँ गई आगे अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर को। बोलो उम्र कितनी थी? 10 साल। अपने गले से लगाया, खूब प्यार किया और खूब रोई, और रोते रोते कहा बेटा काबा क्यों जाना, क्यों है तुमको हज में, क्यों जाना है? 10 साल के बेटे का जवाब सुनो, क्योंकि माँ की तरबियत थी ना। 10 साल का बेटा जवाब देता, अम्मा मुझे हज के लिए इसलिए जाना कि माँ तुम्हारी जबान से सुना कि काबा अल्लाह का घर है और हमारे नाना जान भी मदीना में रहते हैं, और मैंने ये भी सुना कि काबे के साथ में जमजम का पानी भी है और वहाँ पे मकाम इब्राहिम भी है और वहाँ पे हजर अस्वद भी है। वो 10 साल के बेटे ने इतना कहा कि माँ भी रोने लगी। माँ ने कहा अल्लाह की कसम मुझे भी हज में जाना है बेटा, तुम्हें भी हज में जाना है, लेकिन अभी तक अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आया है, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र कितनी थी? रोते रोते कहने लगे माँ हम जाएंगे तो नहीं, और माँ मैं जो तू कहेगी माँ मैं करूँगा, लेकिन माँ इतनी इजाजत है मैं छत पे जाऊँ। माँ ने कहा छत पे जाके क्या करोगे? कहा मैं देखना चाहता हूँ जो काफिला जाता है ना, सिर्फ उसको देखना चाहता हूँ कि वो लोग जा रहे हैं ना वो कितने मुबारक लोग हैं ना। मैं कम से कम उन लोगों को तो देखूं जो काबे को देखने वाले, उन लोगों को तो देखूं जो हजर अस्वद को चूमने वाले, अरे उन लोगों को देखूं जो मकाम इब्राहिम को देखने वाले। माँ मुझे इतनी इजाजत दे, मैं छत पे जाऊंगा और मैं कोई जिद नहीं करूंगा, खाली मैं देखूंगा वो लोग जा रहे हैं। अब माँ ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल की उम्र छत पे गए और छत पे जाके देखने लगे सब लोग तैयारी कर रहे। अचानक एक आवाज आई और सबको मालूम है आवाज आई, बोलो आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। अचानक आवाज आई क्योंकि काफिला रवाना होने लगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस ये आवाज आई और शेख अब्दुल कादिर जिलानी 10 साल के, मेरे दोस्तों चेहरा वालों, 10 साल का बच्चा कैसा मासूम बच्चे होंगे, आंखों में से
आंसू आए। अब सब जानवर चलने लगे भाई, ऊंट भी चलने लगे, घोड़े चलने लगे, खच्चर चलने लगे, एक आवाज आने लगी और सब लोग तलबिया पढ़ने लगे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आने लगी। तो गुबार उड़ने लगा, क्योंकि पक्का रास्ता तो नहीं था, कच्चा रास्ता था। गुबार उड़ने लगा, इधर से आंसू बह रहे, इधर गुबार उड़ रहा है, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता, सब धुंधला धुंधला नजर आता। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने आंसुओं को भी देख रहे और गुबार को भी देख रहे और सबकी आवाज भी सुन रहे। थोड़ी देर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो उम्र कितनी थी? 10 साल। क्यों? ऐसे अपनी आंखों को साफ किया, क्योंकि सब रेत लग गई थी, सब गुबार लग गया था, आंखों में आंसू नहीं, आंसुओं को साफ किया। जैसे आंसुओं को साफ किया, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, यूं पीछे मुड़कर देखा तो माँ थी। माँ ने कहा देख बेटा जल्दी देख ले, बेटा जल्दी देख ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे कहा जल्दी से देख ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते मेरे अल्लाह की कसम 10 साल की उम्र थी, मैंने आंखों को साफ करके देखा, मुझे काबा सामने नजर आ गया, मुझे काबा सामने नजर आया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते अल्लाह की आवाज आई, अरे तुम काबे तक नहीं जा सकते हो, मैं तो काबे को तुम्हारे पास ला सकता हूँ, तुम काबे के पास नहीं जा सकते हो, मैं तो काबे को तुम्हारे पास ला सकता हूँ। बस शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैंने देखा, मेरी माँ ने भी पीछे देखा, फिर मैं और मेरी माँ दोनों लिपट कर इतना रोए और हम दोनों ने 2 रकात पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ये जिलान वाले तड़प तड़प के जाएंगे, सफर कर करके जाएंगे और जाके काबे को देखेंगे। अल्लाह कितनी बड़ी नेमत दी है, लोग जाकर काबे को देखते, काबा आकर हमको देखता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कब हुए मेरे प्यारों? जब माँ की तरबियत। हम हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब मामला है मौलाना, सबसे बड़ा हमारे यहाँ मामला जो है ना, और मेरे को ऐसा लगता है, माफ़ करना शहरा वालों, कि शायद अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी छीन लेगा। एक सबसे बड़ा गुनाह जो हमारे पास चल रहा है ना, वो मोबाइल वाला गुनाह है। बोलो है कि नहीं मोबाइल वाला गुनाह? ये जो पूरा मजमा बैठा है ना मौलाना उलमा ने, ये जो मजमा बैठा है ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए अभी कितने बज रहे? 10:30 बजने जा रहे, सुबह 10:30 बजे होंगे। हाँ बोलो, अभी 10:30 बजे, कितने घंटे हुए? पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर प्यारे नबी की मोहब्बत में आकर बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दे। सुबह 10:30 से लेकर अभी 10:30, 12 घंटे। कितने ऐसे अल्लाह के बंदे नालायक गद्दार यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 12 घंटे में कुरान पढ़ा ही नहीं होगा। यहाँ बैठे कुरान बोलो, पढ़ाना तो दूर की बात, समझना समझाना दूर की बात, मैं क्या कह रहा हूँ कुरान, बल्कि यहाँ ऐसे गद्दार और कमीने और धोखेबाज भी बैठे होंगे, पढ़ना भी दूर की बात, जिन्होंने 12 घंटे में कुरान को हाथ भी नहीं लगाया होगा। ये 12 घंटे में कुरान को हाथ नहीं लगाया होगा, बल्कि चलो पढ़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया। मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ ऐसे नालायक गद्दार बैठे जिन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया। अल्लाह की कसम सुबह से लेकर अब तक मोहब्बत से कुरान को एक बार देखा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कुरान को। और मैं कहता हूँ सुबह 10:30 से अभी 10:30, 12 घंटे में जितना हमने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया? आधा वक्त कुरान को दिया? तो ये गद्दारी नहीं, ये धोखेबाजी नहीं। और आज मौलाना सब लोग रोजी में परेशान है। एक बहुत बड़ा मसले में आ रहा हूं, आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? मैंने हाँ या ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे ना, सुनते जाओ। एक बड़ा मसला मौलाना, रोजी की तंगी। आज जो बड़े तबके का आदमी है ना, जो किसी जमाने में बिल्डर था, किसी जमाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, या किसी जमाने में बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, आज वो भी पैसे के मामले में हाथ खींचा हुआ है। जो दरमियान किस्म का आदमी है वो भी बेचारा हाथ खींचा हुआ, वो किसी से मांग भी नहीं सकता, क्योंकि उसका घर देखो तो 2 BHK का घर है, दो रूम वाला कमरा उसके पास है, लेकिन घर में खाने के लाले पड़े, गरीब तो गरीब है। सब लोग रोजी में परेशान है। और किसी को भी पूछो कि रोजी में परेशानी क्यों है, पूछो किसी को रोजी में परेशानी क्या है, पहला जवाब आपको मिलेगा लॉकडाउन। अल्लाह लॉकडाउन का मोहताज, बोलो ना, अल्लाह लॉकडाउन का मोहताज। एक ही जवाब हमारे पास होगा, भाई वो पहले मेरी
दुकान बहुत चलती थी, अरे मेरी जमीन में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, मेरे कपड़े का कारोबार चलता था, अरे मेरा बर्तन का कारोबार चलता था, मेरा जमीन का कारोबार चलता था। अरे बाप दादा जो कारोबार करते थे वही कारोबार मैं करता हूँ। उनके पास पैसा आया, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने जमीनों पे जमीनें ली, और हमारा हाल ये कि कर्जे में उतरते जा रहे, मोबाइल बंद करता है, छुप जाता है, लोगों से अपने आप को छुपाता है कि कोई मुझसे कर्जा नहीं मांगे। सच कहता हूं, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि प्रॉफिट तो खत्म हो गया, मूड़ी भी खत्म होती जा रही है। बोलो है कि नहीं सब रोजी में परेशान? और वजह किसी को भी पूछो, अल्लाह की कसम एक ही जवाब मिलेगा, लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, आसमान से मुसीबतें आ गई, अरे जमीन पे भूकंप और जलजले आ गए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सब चीजों का अल्लाह मोहताज है? रोजी देने वाला कौन? यानी साथ में बोला, रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर रोजी क्यों नहीं मिलती? अच्छा, कुछ लोगों के अंदर एक बहुत अजीब टेक्निक आई है। उनको पूछो, भाई तेरे घर में तेरी दुकान नहीं चलती, तेरा कारोबार नहीं चलता, तेरे घर में तंगी आ गई, क्या जवाब देगा? तुम बोल साहब तुमको नहीं मालूम। मैं क्या हुआ? क्या जादू हो गया? क्या हो गया घर में? क्यों? सारे जादूगर शहरा में आके बैठ गए। और एक तो मेरे पास आया, कहता मौलाना क्या बताऊं आपको, एकदम पैसा खत्म हो गया, खाने का मोहताज हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे मौलाना एक बार घर तो आओ। मैंने कहा मैं घर पे आके क्या करूँगा? कहते हैं मौलाना रात को सोता हूँ, आवाज आती है। तो मैंने कहा किसकी आवाज आती है? तो मेरे को धीरे से गिरता है, मामा। कौन? आप लोग क्या बोलते हैं? जिन्नात को क्या बोलते हैं? जिन्नात ही बोलते हैं, हमारे वहाँ मामा बोलते हैं। तो मेरे को बोलते हैं वो मामा। तो मैंने कहा मामा आया होगा तेरे घर में, तुम्हें तो टेंशन है भाई, मामा आया होगा कोई काम से, उसमें तेरे को टेंशन। कहते मौलाना समझते नहीं मामा। मैंने कहा मैं भी तो मामा की बात कर रहा हूँ। फिर मेरे को बोलता है मामा के माने जिन्नात। मैंने कहा वाह भाई, वो मामा तू भांजा, मेरे को काय को घर। तो हमको जादू, और वो जादू के बारे में भी क्या मालूम है? अपने को सामने आके बोलेंगे वाला मैं 30 साल से ताबीज का काम करता हूँ। कितने साल से? आज तक पता नहीं चला कि जादू कौन करता है। और मेरे सामने आएंगे, वाला आपको नहीं समझ में आया? मैं कहूँगा नहीं समझ में आया, मेरे को मालूम है जेने बड़ी जादू करती है। क्या तरीका मेरे दोस्तों, क्या तरीका है? जादू आ गया, जिन्नात आ गया। आज मैं आपको कुरान पाक की रोशनी में बताऊंगा कि रोजी तंग क्यों हो गई। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने बोलो ना, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं डायरेक्ट आपको कुरान पाक से रिले करके बता रहा हूँ। पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16। नहीं आवाज नहीं आ रही, पारा नंबर 16 सूरे तौहा, बोलो कौन सी सूरत? और वो भी मैं आपको बताऊं, 16वां पारा खत्म होने में 1.5 सफा बाकी होगा। कितना बाकी होगा? उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते, क्या फरमाते? सुनते जाना। अल्लाह फरमाते वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका। मैं आप लोग भी मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उलमा किराम। अल्लाह क्या फरमाते? वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामा आमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिसने कुरान पाक को छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया, हमने कुरान पाक को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया। 24 घंटे गुजर जाए, हम कुरान पाक की तरफ आंख उठाकर भी न देखे। अल्लाह फरमाते जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, हमने उसकी रोजी को तंग कर दिया। अल्लाह फरमाते हमने उसकी रोजी को कैसा कर दिया? और अल्लाह कहते माईशतन ज़ंका, माने रोजी को इतना तंग किया, ये चिल्लाता ही रहेगा पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अल्लाह कहते इसी हाल में मरेगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन जब उठेगा तो अंधा बनकर उठेगा। जिसने कुरान छोड़ा, दुनिया में सजा ये कि उसकी रोजी बोलो तंग, और कयामत में कैसा उठेगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो कैसा उठेगा? और वो कयामत में अल्लाह को पूछेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा।
बसीरा। वो क़यामत में अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह तूने मुझे अंधा बना करके उठाया, मैं तो दुनिया में देखता था, दुनिया में तो मेरी आंखों में चश्मा भी नहीं था, मैं दुनिया में आराम से देखता था, अल्लाह क़यामत में तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह कहेंगे दुनिया में कुरान तेरे सामने आया, तू कुरान पढ़ा नहीं, पढ़ाया नहीं, समझा नहीं, समझाया नहीं, तू कुरान को भूल गया, हमने भी तेरे को आंखों से महरूम कर दिया। तूने कभी अपनी आंखों से कुरान को नहीं देखा, उसी आंख को हमने अंधा बनाकर तुझे उठा दिया। मेरे प्यारों शहरा वालों, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आज कुरान पाक की तिलावत कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारी रोजी तंग हो गई है। ये तो अल्लाह हमारे उलमाए किराम को जज़ाए खैर दे। ये उलमाए किराम है जो हमारे बच्चों को कुरान पाक सिखाते हैं। हमें सच कहता हूँ मुनी निसा, ये छोटे छोटे बच्चे मालूम आगे बैठे थे, अभी बयान में आगे बैठे थे, और जवान कहाँ बैठे थे? ये तो हिदायत भाई ने थोड़ी मेहनत की। क्यों बच्चे आगे बैठे थे? उनको तलब थी। वो बच्चे क्यों आगे बैठे थे? अल्लाह की कसम, हमारे शहरा के बच्चे को उठाओ, ये उलमाए किराम का एहसान है। इनको घर में जाने की दुआ याद है, घर से निकलने की दुआ याद है, इनको खाने से पहले की दुआ याद है, इनको खाने के बाद की दुआ याद है, इनको इस्तिंजा पे जाने की दुआ याद है, इस्तिंजे से निकलने की दुआ याद है। लेकिन हमारे जवान को उठाकर पूछो, कुछ भी याद। हमारे बड़े बूढ़ों को पूछो, हमारी माँ बहनों को पूछो, क्योंकि हमको तो एक ही चीज याद है, मोबाइल। एक मैं बात आपसे पूछूं, अल्लाह से डरते हो? अरे हाँ या नहीं? डरना भी चाहिए, बोलो ना, अल्लाह से डरते हैं ना? रात को 2 बजे हमारे मोबाइल पे क्या होता है? मैं रात को 1 बजे 2 बजे हमारे मोबाइल पर क्या होता है? कौन सा कारोबार होता है? कौन सा ऑनलाइन बिजनेस होता है? 1 बजे रात को 2 बजे नंगी औरत हमारे मोबाइल पर है, आधा कपड़ा पहनी है, गा रही है, नाच रही है, और हम इतने नालायक और इतने गिरे हुए थे कि हम उस औरत को देखते, देखने के बाद अपने दोस्त को फोन करते, हेलो हेलो, तो वो भी फोन उठाता है, भाई मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? वो कार्टून बैठा है ऐसे, बोलता है हाँ भेज। भेजने के बाद फिर वो 10 मिनट के बाद फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप भेजा, दूसरी आवे तो दूसरी भी भेज देना। बोला ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने बोलो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है हमारे मोबाइल में, रियाज होता है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, चुगली होती है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, गाली गलौज होती है हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल किया जाता है हमारे मोबाइल में, किसी का नुकसान किया जाता है हमारे मोबाइल में, किसी को टेंशन में डाला जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि शहरा वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। लेकिन जिसको देखो वो मोबाइल में बिजी, रात को बीवी है कि नहीं उसका पता नहीं होगा, लेकिन मोबाइल अपने बाजू में होना चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? रात को 2-2 बजे 3-3 बजे मौलाना ये मोबाइल को जब थक गया ना, अब क्या करेगा मालूम? हाँ करेगा, वो मोबाइल को चार्ज में लगाएगा। अब रात को 3 बजे सोएगा तो फजर किसका बाप पड़ेगा? फजर कौन पड़ेगा? ये मजमा बैठा है, कारी अहमद अली का बयान आ गए। एक मर्तबा भी कयामत में अल्लाह पूछेगा नहीं, ये कयामत में अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कारी अहमद अली का बयान सुना था कि नहीं सुना था, लेकिन अल्लाह कयामत में सबसे पहला सवाल पूछेगा, मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा था, फजर नहीं पढ़ा था। इसलिए मेरे प्यारों, ये मोबाइल वो क्या खेलते, पबजी, सही बोल रहा हूँ? हमारा स्टेटस नापा, हमारा फेसबुक नापा, हमारा मोबाइल नापा, हमारा गेम खेलना, हमारा पबजी खेलना। अरे मेरे प्यारों, अब तो सिर्फ वाकया रह गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल के थे और माँ ने कंधे पर हाथ रखा और माँ ने कहा, देख बेटा, देख देख बेटा, देख काबा देख ले। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने काबा देखा। अल्लाह की कसम, आज वो चीज हमारे बच्चों में नहीं हो सकती, लेकिन हमारा 8-8 साल का और 6-6 साल का बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है। और मौला, ये बच्चों को बिगाड़ने वाला कौन? ये माँ बाप। अभी आपको नहीं मालूम होगा, अब क्या होता है मालूम? बच्चे का पैदाइश का दिन आया, हैप्पी बर्थडे मनाने का। काय का हैप्पी बर्थडे? कौन सी शरीयत में हैप्पी बर्थडे मनाने की इजाजत है? अरे उसकी उम्र कम हो गई,
पहले 1 साल का था, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। जितनी अल्लाह ने उम्र रखी है उसमें कम होती जाती है। उसको मौत का एहसास दिलाओ, उसको नमाज का एहसास दिलाओ। अरे अल्लाह के रसूल पूछो उलमा किराम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू सिब्यानकुम बिस्सला इदा बलगु सबआ, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे उसको नमाज का हुक्म दो। 7 साल का बच्चा हमारा नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन 7 साल का होता तो हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कौन सी शरीयत में इजाजत है? और याद रखना, अगर हमने हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत की, उनके हाथों में मोबाइल दिया, उनके अभी वो मौलाना कुछ एपिसोड देखते, मालूम नहीं शहरा में देखते कि नहीं देखते, हमारे सूरत में तो मैं बोल बोल के थक गया। वो क्या अर्तगुल नाम का कोई एपिसोड देखते। मेरे को एक अच्छा खासा आदमी ने बताया कि मौलाना एक एपिसोड 40-40 मिनट का होता है और अब तक मैं 400 देख चुका हूँ। यहाँ भी बैठे होंगे, आपको एपिसोड चलते हैं हमारे। रात को नंगी औरतों को नचाया जाता है मोबाइल में। खड़े मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल में पबजी खेला जाता है, हमारे मोबाइल में न जाने कितने हराम काम किए जाते हैं। वो हमारा अब्बा समझता है कि हमारा बेटा, ये मेरा बेटा मोबाइल में सो गया होगा। अरे मेरे दोस्तों, आज हमने अपनी माँ को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। और माफ करना शहरा वालों, हम इतने नालायक थे, हमने मदीने वाले मोहम्मद को भी धोखा दिया और अल्लाह को भी धोखा दिया है। इसलिए आज कौन कौन तैयार होता भाई? एकदम बिल्कुल पक्की बात, मोबाइल से तौबा कराने आया। मोबाइल तोड़ने का बोलो नहीं, ना बोलो नहीं, तोड़ने का। मैं एक बार भी आपको ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल तोड़ो, एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल फोड़ो, एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल बंद कर दे। भाई सारे उलमा ने इजाजत दी है। किसी आलिम ने मोबाइल के बारे में मकरूह तंजीही का फतवा नहीं दिया, किसी आलिम ने मकरूह तहरीमी का फतवा नहीं दिया, किसी आलिम ने मोबाइल को हराम नहीं करार दिया। तो कारी अहमद ने कौन आता जो ये बोले कि मोबाइल हराम है? मैं कहता हूँ मोबाइल हलाल था, हलाल है, और बोलो हलाल। तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं, एक काम करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। क्या काम करना है मालूम? एक मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाए। बोले एक सहाबी बुलाए नहीं, एक सहाबी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहा अल्लाह के रसूल, मेरे को कोई ऐसा काम बताओ ना कि मैं जन्नत में चला जाऊं। और फिर वो सहाबी कहते भी है अल्लाह के रसूल, मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं कुरान भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, अल्लाह के रसूल मैं सब जो जो आप कहते हैं सब मैं करता हूं, लेकिन कोई ऐसा अमल बता दो कि मैं कर लूं और सीधे जन्नत में चला जाऊं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पाँव से गुनाह दबा दे, पाँव से, एक पाँव से गुनाह दबा दे, तेरा दूसरा पाँव जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मोबाइल पे हम लोग ये अमल करें तो, क्योंकि मोबाइल हमारे पास है, हमारा जो गंदा फॉर्मेट है, नापाक फॉर्मेट है, जिसमें सब नंगा पना है, एक हाथ से उसको डिलीट करो भाई, एक हाथ से डिलीट करो, उसको डिलीट कर दो और उलमा के बयान लाओ, उलमा की तकरीरें लाओ, कुरान पाक की तिलावत लाओ, अरे नज़म लाओ, नात लाओ। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन पर तालीम आने के बाद हमारे तालीम का जनाजा निकला है। मेरे प्यारों, अपना हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी देखो, बायोलॉजी देखो, मैथमेटिक्स देखो, अपना कंप्यूटर का काम देखो। अरे भाई सारे सारे उलूम को लेकर आओ, दीन और दुनिया का उलूम लेकर आओ। वो मोबाइल जो कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। कौन कौन तैयार है ये काम के लिए? मोबाइल आपको अपने पास ही रखना है, सिर्फ उसका फॉर्मेट बदलना है। हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, मैंने बोलो ना करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी पहली बात भी यही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ साथ में एक बात ये भी आगे कि कुरान पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई रोजी कुशादा चाहिए तो क्या करो? मैंने फैसला सुना दिया और अल्लाह की कसम, अल्लाह की बात से बढ़कर अब कोई बात सुनने की जरूरत। जब अल्लाह खुद कहते हैं कि तो कुरान को पढ़ना बंद कर देगा, मैं रोजी तक कर दूंगा, कुरान पढ़ेगा फिर से मैं रोजी दे दूंगा। रोजी देने वाला कौन है? करना। तो एक काम बोलो ला इलाहा, दूसरा काम क्या? कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मैंने सूरत में सबको कहा और अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हुआ। मैंने कहा 24 घंटे में 15 मिनट, ज्यादा नहीं। कितना मांग रहा हूँ आपसे? और वो भी 15 मिनट कैसा करने का मालूम है? आपके यहाँ उलमा बहुत है, आपको मालूम है कि हमारी कुरान सही नहीं है, हमारी सूरह फातिहा सही नहीं है। आप किसी मौलाना के पास जाओ, मौलाना को कहो मौलाना मेरे को 5 मिनट दो ना मौलाना,
आप प्यार मोहब्बत से कहो, बताओ मौलाना देंगे कि नहीं देंगे? कितना मांगने का? मौलाना 5 मिनट खाली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5 मिनट में इतना मेरे को सही करा दो। 5 मिनट मौलाना ने सही करा दिया। आप अपने घर पे जाओ, उसी को 15 मिनट तक पढ़ते रहो, फिर दूसरे दिन आगे बढ़ो, फिर पढ़ते रहो, फिर दूसरे दिन आगे बढ़ो, पढ़ते रहो। मैं सही कहता हूँ, रोजाना ये काम करते रहोगे, कल कयामत में अल्लाह जहाँ हाफिजों को खड़ा करेगा, अल्लाह हमको भी वहीं पे खड़ा कर देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल? तो कुरान पाक बोलो, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। अब तीसरी बात पर मैं आता हूँ। मेरे को लगता है कि पूरा मजमा मेरा साथ देगा। मुस्तफ़ा का दामन कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले। लेकिन आज शहरा का मजमा बहुत मेरे को ठंडा ठंडा है। क्या मेरे को ऐसा लगता है? हो सकता है मेरे को लगता है कि मैं भी बीमार बीमार बोल रहा हूँ। कैसे बोल रहा हूँ मेरे को भी मालूम है, लेकिन साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं ना? नहीं, सही में मौला मेरे को नहीं मालूम, आपको ज़्यादा समझ पाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बयान कर रहे तुझे औरतों की दामादनी चालू है। आपके कान में लेकिन किसी की मजाक जो ना बोले उसको। पहले बच्चों ने तूफान किया, बच्चों की माओ ने तूफान शुरू किया। वो कहते हैं ना मौलाना आपकी शादी कैसे हुई मेरे को नहीं मालूम, कभी बैठ के बात करेंगे। मैं आपको एक सही बात बताऊं। एक मतलब एक मर्द को कोई औरत पसंद है, बोलो कोई औरत कहा तेरे से निकाह करना है, कोई बात नहीं निकाह करो, लेकिन मैं खाना नहीं पकाऊंगी। लो खाना। अब उसको क्या होता है, मोहब्बत जोश में होती ना, अरे तो खाना नहीं पकाएगी तो कोई बात नहीं, मैं होटल से खाना लाऊंगा, मगर निकाह करूंगा तो तेरे साथ नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो तेरे साथ में करूंगा। पूरा दिन मोबाइल में आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू। और मालूम नहीं मेरी जान में मेरा दिल क्या क्या बोलेगा। शादी से पहले लंबी लंबी छोड़ते रहता है। अब वो निकाह हो गए, उसने तो कंडीशन की थी कि मैं खाना, अब सुबह में नाश्ता भी ये पकाता है, दोपहर का खाना होटल से लाता है, रात को कोई तवे पे से लाता है। 1 साल 2 साल, कभी कभी गुस्सा भी आवे, कभी गुस्से में अपनी बीवी को बोले भी मैं कब तक तू खाना नहीं पकाएगी, तो कहेगी हाँ शादी पहले शर्त हुई थी। तब तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता था कि आसमान से चांद लेकर आऊंगा, अभी तवे पे से ऑमलेट नहीं ला सकता। अब वो बेचारा सोचेगा शर्त तो हुई थी। अब वो रोज नाश्ता बना बना के भी थका, और दोपहर में खाना ला ला के भी थका। मालूम नहीं बच्चा भी हो गया, बच्चा भी माशाल्लाह 7 साल का हो गया, 8 साल शादी को हो गए। एक दिन मालूम नहीं वो औरत के दिमाग में ख्याल आया कि मैं 8 साल से खाना नहीं बनाती हूँ, आज मैं हलवा बनाऊँ। क्या बनाऊंगी? और इतना बड़ा थाल लिया और उसमें उसका हलवा। अब वो गूगल पे देखती रहती है औरतें, देख ली उसने हलवा कैसा बनाने का, बना दी, पूरा थाल तैयार किया और हलवा तैयार किया। और उसको मालूम है कि मेरा शोर अभी काम पर से आएगा, शाम के 6 बजे बराबर ही अंदर एंटर होगा। उसने दरवाजे के पास ही थाल रखा, हलवा रखा। जैसा शोर अंदर आया, कहा देखो, शोर ने कहा क्या है? तो कहा कि हलवा। कहाँ से आया? कहाँ से आया? तुम्हारी बीवी ने बनाया। तुम कहते थे ना कि मेरी माँ ने मेरे को कुछ नहीं सिखाया, मेरे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, और मैंने भले शर्त रखी थी, लेकिन मैंने हलवा तैयार किया, खाओ, इससे अच्छा हलवा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो शोहर भी बहुत खुश हो गया कि मेरी बीवी ने हलवा बनाए। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, प्याला लिया, चमची लिया। अब वो तो पहली मरतबा हलवा बनाएगी। इसने जैसे खाना शुरू किया ना, तो हलवा होठ पे चिपक गया, कुछ होठ पे चिपक गया, कुछ तालू पे चिपक गया, कुछ दांत पे चिपक गया, कुछ जबड़े पे चिपक गया। अब वो बेचारा कभी यहाँ से खींचे, कभी यहाँ से खींचे। आखिर में उसे प्याला फटका, कहा तू खाना मत बना, वो ये अच्छा है। ये क्या, ये कोई हलवा बना, ये कोई दांत में चिपकता है, कोई होठ में चिपकता, कभी हाथ में चिपकता, कभी पाँव में चिपकता। चल करके गुस्से में वो छोड़, बोलो चल। इतने में इसका बेटा आया स्कूल से, 7 साल का लड़का स्कूल से आया। अब स्कूल से आया, वो भी अपने कमरे में गया, तो घर में जो काम करने वाली थी ना, तो ये औरत क्या बोलती थी, मेरा बेटा आया, उसको भूख लगी होगी, उसको ये हलवा दे दे। तो वो काम करने वाली ने पूरा प्याला भरा, ऊपर जाके बेटे को दिया। थोड़ी देर में बेटे की आवाज आई, ओ मम्मी, ओ मम्मी। तो ये माँ ने कहा क्या हुआ? कहा 1 प्याला खत्म हो गया मम्मी, दूसरा भेजो। माँ तो बड़ी खुश हो गई कि मेरा बेटा पूरा प्याला हलवे का खा गया। फौरन दूसरा अपनी कामवाली को कहा जल्दी जल्दी लेके जा, दूसरा प्याला लेके जा। थोड़ी देर में आवाज आ गई मम्मी, तो दूसरा प्याला भी खत्म हो गया। अब बताओ इसमें आग किसकी बनेगी? हालत किसकी खराब होगी? शोर की।
फौरन उसे हमने शोहर को बुलाया, कहा देख देख मेरे बेटे को देख, मेरे कलेजे के टुकड़े को देख, मेरे लखते जिगर को देख, 2-2 प्याला खा गया और अभी भी तीसरा प्याला मांगता है। और तेरे को एक प्याला दिया तो कभी दांत में अटक गया, कभी होठ में अटक गया, किसी और के हाथ का होता तो तेरे को बहुत अच्छा लगता। औरतों की आदत है, दूसरा बोले बगैर उनको चेक नहीं है। किसी और के हाथ का होता तो तेरे को बहुत अच्छा लगता, मेरे हाथ का था ना तो मैं तो अभी तेरे को खराब लगती हूँ। और वो बेचारा शोर कुछ नहीं बोले, इतने में तो बच्चे की आवाज है, मम्मी तीसरा प्याला खत्म हो गया, चौथा में। तो इसने चौथा प्याला भी दे दी। चौथा प्याले के बारे में फिर आवाज है, मम्मी चौथा प्याला खत्म हो गया, 5वां दे। तो माँ भी घबराई, माँ ने कहा बेटा नहीं खा लेगा, इतना बहुत हलवा नहीं खाने का, फिर पेट दुखेगा। तो ऊपर से बेटा कहते खा कौन रहा है? तो माँ ने कहा खा नहीं रहा है, कान्हा का चौकड़ी पट्टी चिपका रहा देखो तवा गरम कर दिया और रोटी पकाने आ रहा हूँ। तीसरी बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बोलनी है, मेरा साथ देंगे आप लोग तो मैं आगे बढ़ूंगा। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आएगी, पूरा मजमा साथ में बोलो, साथ में बोलो। हमारे आका से बढ़कर कोई आका, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर बोलो न कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो अल्लाह की कसम कोई पैगंबर। पूरा मजमा साथ देगा मेरा भाई, मेरी आवाज बैठी, आपकी आवाज बैठी, चलो साथ देना शुरू करो, जो मैं बोलूं आप बोलो, बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। कोई कर सकता है ऐसा? अब सुभान अल्लाह बराबर बोलना, सब सुभान अल्लाह बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, बराबर समझना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में, बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सफर में कितने लोग मालूम? 1400, कितने? यानी 1400 लोग सफर में, जिसमें मर्द भी है और औरतें भी है, सफर में सबके साथ। और शाम का वक्त हुआ, बोलो कौन सा वक्त हुआ? शाम का वक्त हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बुला रहे, जिनका नाम आप सबको मालूम है, हजरत अली, बोलो क्या नाम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे, अली जरा, हजरत अली आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली एक काम पर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी काम है। हदीस पाक में ये नहीं लिखा कि क्या काम था, लेकिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को राज के तौर पर कहा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत जरूरी काम है, और अली तुमको अकेले जाना है, और याद रखना काम करोगे वापस आओगे, रास्ते में ठहरोगे नहीं, खाना खाओगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, किसी से बात करोगे नहीं, कहीं रुकोगे नहीं। हजरत अली ने फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान में ये काम करके आऊंगा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा जाओ। हजरत अली गए, यहाँ असर का वक्त हुआ, कौन सी नमाज? असर की नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ा दी, चलो असर की नमाज हो गई। वो हजरत अली मालूम नहीं, वो काम निपटा के बहुत दूर गए, रास्ते में कहीं ठहरे भी नहीं, रास्ते में रुके भी नहीं, रास्ते में खाना भी नहीं, रास्ते में पीना भी नहीं, रास्ते में किसी से बात भी नहीं करना, दौड़ते 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 हजरत अली आ रहे, पूरा बदन पसीने में शराबोर, हजरत अली आ रहे आ रहे आ रहे, यहाँ असर की नमाज, बल्कि असर की नमाज होके भी लंबा ज़माना गुजर गया। अब हजरत अली जैसे आए, सुनना आए, और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि वो काम हो गया, कैसे हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब बाद में बताना, अली बाद में बताना, बैठ गए बैठ गए बैठ गए। हजरत अली बैठ गए। जैसे हजरत अली बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हजरत अली की गोद में रख दिया, और अपना सर कहाँ रख दिया? हजरत अली की गोद में रख दिया। और हमारे नबी आराम करने लगे, आंखें बंद हो गई, हमारे नबी आराम फरमा रहे। अब पूरा मजमा बोलेगा हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी, अरे बोलो ना असर की नमाज पढ़ी, क्योंकि असर की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, खुद हमारे नबी ने फरमाया था रास्ते में ठहरना नहीं, रुकना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, किसी से बात करना। तो हजरत अली उसी पर अमल करते हुए गए, और उसी पर अमल करते हुए हजरत अली आ गए। बोलो असर की नमाज। और सूरज डूबने वाला है, और सूरज डूबेगा, और असर की नमाज। लेकिन हजरत अली कभी आसमान की तरफ देखे, कभी अपने गोद की तरफ देखे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा भी तो नहीं सकते, बोलो जगा सकते, क्योंकि हजरत अली सोच रहे कि अगर मैं कहूँगा कि अल्लाह के रसूल उठो,
तो मेरे नबी की नींद खराब हो जाएगी, मेरे नबी नाराज हो जाएंगे, मैं मेरे नबी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं कहता हूं हजरत अली कभी आसमान के सूरज को देखे और कभी जमीन के सूरज को देखे, कभी अल्लाह के रसूल का चेहरा देखे, कभी आसमान की तरफ देखे, कभी अल्लाह के रसूल की तरफ देखे, कभी आसमान। और हजरत अली दिन दिन में रोए, मेरी असर की नमाज, मेरी असर की नमाज, मेरी असर की नमाज। क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरी उम्र 10 साल थी, उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं। तो ये तो मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन हुआ वही मामला। बोलो सूरज, पूरा मजमा बोलो ना, सूरज क्या हुआ? डूब गया। यानी सूरज डूब गया तो असर की नमाज क्या हो गई? कज़ा हो गई। भाई सूरज डूब गया, असर की नमाज कज़ा हो गई। अब हजरत अली रोने लगे। अब रोते रोते आपका आंसू जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर आया। जैसे आपके आंसू का कतरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मुड़कर देखा, कहा अली तुम रो रहे हो, क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, अंधेरा हो गया, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। तो हुजूर साहब ने फरमाया अमा सल्लैतल असर, अली तुमने असर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज तुमने नहीं पढ़ी। कहा अल्लाह के रसूल मैं कैसे पढ़ता, आपने मुझे काम के लिए भेजा था और आपने कहा था रास्ते में ठहरना नहीं, रुकना नहीं और किसी से बात नहीं करना, खाना नहीं, पीना नहीं। अल्लाह के रसूल में आया और मैं आपके सामने कहने वाला था कि अल्लाह के रसूल मेरी असर की नमाज बाकी है, आप मेरे गोद में सो गए और आपको उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल जिंदगी में पहली मरतबा असर की नमाज कज़ा हो गई। अब पूरा शेरा साथ में बोलेगा सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बोलो हजरत अली की असर की नमाज। हमारे नबी ने यूं देखा, हजरत अली को देखा, खड़े हो गए, कहा अली खड़े हो जाओ। सारे सहाबा खड़े थे, जिस तरफ सूरज डूबा था, बोलो जिस तरफ सूरज डूबा था, हमारे नबी ने देखो यूं 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 ऐसे अपनी उंगली मुबारक को इस तरह इशारा किया और क्या फरमाया वो साथ में बोलना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना उंगली मुबारक से इशारा किया। पहली मर्तबा हमारे नबी ने यूं इशारा किया, दूसरी मर्तबा इशारा किया, तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 लोग फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। तो सूरज वापस आ गया। सब लोग अचानक देखे सूरज वापस उजाला उजाला हो गया। हमारे नबी पूछते अली कहाँ है? हज़रत अली वहीं खड़े थे, अल्लाह के रसूल यही हूँ। कहा पढ़ो असर की नमाज। कौन कहता है कि असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज वापस आ गया? अब सच बताना, हजरत अली ने अल्लाह अकबर का नमाज लंबी होगी कि छोटी होगी? क्योंकि हजरत अली वैसे भी लंबी नमाज पढ़ते थे और आज तो हजरत अली को मेरी नमाज के लिए सूरज वापस आया। हजरत अली रोते जा रहे, नमाज पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, लंबी रकात हो रही है, रोते जा रहे। अब वो कितने सहाबा किराम थे? 1400। उसमें देहात के रहने वाले थे, वो आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल कुछ समझ में नहीं आया, पहले सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, फिर आपने उंगली मुबारक से इशारा किया तो सूरज वापस आ गया, तो अल्लाह के रसूल अब कब डूबेगा, अब कब डूबेगा? क्योंकि पहले तो डूब गया था, आपके उंगली के इशारे से वापस आया। हमारे नबी ने इतना प्यारा जवाब दिया, कहा मुझे मत पूछो सूरज कब डूबेगा, अली को पूछो नमाज कब मुकम्मल होगी, अली को पूछो नमाज कब मुकम्मल होगी। मेरे प्यारों, हमारे नबी के उंगली मुबारक के इशारे से चांद के टुकड़े हो जावे, डूबा हुआ सूरज। बोलो कौन कौन मोहब्बत करता है भाई? साथ में बोलेंगे भाई, मोहब्बत करते भाई, क्योंकि मैं बहुत प्यारी बात पे जा रहा हूँ। बोलो मोहब्बत करते, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और एक बात, एक कायदा याद रखो और शहरा वाले हमेशा याद रखना, हमारे नबी जबान से बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करते थे। बस अब मैं बात को खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन आप जरा तवज्जो से सुनना। मैं तीसरी बात पर आ रहा हूँ। पहली बात बोलो ला इलाहा, दूसरी बात कुरान का दामन, नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन। अब सुनना, बराबर सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते थे बोलो आसमान पर फैसला होता था। एक मतलब आपको मालूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ा रहे, साथ में बोलो कौन सी नमाज पढ़ा रहे? जुमा की नमाज पढ़ा रहे। अच्छा, जुमा को खुतबा दे रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा कितना प्यारा खुतबा होगा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे, एक सहाबी आए, खुतबा हो रहा है और एक सहाबी आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल खुतबा रोक दो ना, थोड़ी देर के लिए खुतबा रोक दो। तो हमारे नबी ने खुतबा रोका, क्या हुआ, क्या जुमा का खुतबा दे रहा हूँ, क्या हुआ? तो कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारे जानवर मर गए,
मैं गांव से नुमाइंदा बन के आया हूँ। हमारे पूरे इलाके के जानवर बन गए, हमारे बच्चे बिलबिला रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है, हमारी जमीन खुश्क हो गई है, पानी का कतरा नहीं है, अल्लाह के रसूल बारिश नहीं है। और अल्लाह के रसूल अगर 24 घंटा और बारिश ना आई तो मालूम नहीं कितने लोग तबाह हो जाएंगे, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, कितने लोग जमीन से खत्म हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाए, बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ। क्या दुआ मांगे मालूम? हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्फिना गैसन मुगीसा हनीअन मरीआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह आसमान से पानी बरसा दे, अल्लाह खुशगवार पानी दे दे, जमीन को सैराब करने वाला पानी दे दे। अरे शहरा वालों, जितने साहबे किराम जुमा में बैठे थे, फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी हाथों को रखे, उससे पहले आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। बोलो आसमान से पानी बरसना, यानी हमारे नबी हाथ नीचे रखे, उससे पहले तो बादल जमा भी हो गए, पानी बरसना भी शुरू हो गया और सब लोग भीगने लगे, क्योंकि उस जमाने में छप्पर वप्पर नहीं होता था। हमारे नबी खुतबा दे रहे, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। ये कौन से दिन पानी बरसा है? जुमा। उसके बाद कौन सा दिन आया? शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, 7 दिन पानी बरस रहा है। दूसरी जुमा आ गई, छप्पर लगाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी साहिबान लगाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए आए और पानी बरस रहा है, पूरा हफ्ता पानी बरसा है। वो जुमा से पानी बरस रहा है, अभी भी पानी बरस रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, वही साहबी आए। बोलो कौन है? जो कब आए थे? गए जुमा को आए थे, वो आए। आकर कहा अल्लाह के रसूल जरा रुक जाओ। तो हमारे नबी ने कहा तुम ही हो ना, गए हफ्ते भी तो आए थे, अभी क्यों आए? कहा अल्लाह के रसूल बहुत पानी आ गया, हमारे गांव में पानी भर गया। ठंडा के रसूल हमारे गांव में पानी भर गया, हमारे नाले भर गए, हमारे तालाब भर गए, हमारे लिए एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर जाना, दूसरे रास्ते से पहले रास्ते पर आना मुश्किल हो गया। अल्लाह के रसूल बहुत पानी आ गया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दोनों हाथ उठाए और क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी व अलल आजाम व अलल जिबाली व अलल औदियति व अला मनाबिति शजर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाह अब पानी की जरूरत नहीं, अल्लाह के पानी मदीने की घाटियों में पहुंचा दे, मदीने के तालाबों में पहुंचा दे, मदीने के दरियाओं में पहुंचा दे। अल्लाह यहाँ पर अब पानी की जरूरत नहीं, अल्लाह जब जरूरत हो तो पानी वापस पहुंचा देना। मैं पानी वापस। बस सहाबा कहते कि हमारे नबी हाथ रखे, उससे पहले पानी, अरे बोलो उससे पहले पानी बंद हो गया। अब सुनने वाली बात है, ये हदीस यहाँ तक है। अब मैं दूसरी हदीस को मिला रहा हूँ। चलो जुमा की नमाज हो गई, पूरा मजमा बोलेगा कौन सी नमाज हो गई? जुमा की नमाज हो गई। हमारे नबी जब जुमा की नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो वो सहाबी खड़े थे। जो कौन से सहाबी? वो जो देहात से आए थे, 2 हफ्ते से आ रहे, वो खड़े थे। जैसे हमारे नबी बाहर आए तो सीधे हमारे नबी के गले लग गए, मुआनका किया, मुसाफा किया, हमारे नबी के हाथों को चूमा और कहने लगे अल्लाह के रसूल एक बात समझ में आ गई, आपकी हुकूमत तो आसमानों पर है, आपकी हुकूमत आसमान पर ऊपर है। अंत तहकुमु अला समा, अल्लाह के रसूल आप तो आसमानों पर हुकूमत करते। तो हमारे नबी ने बड़े ताज्जुब से, आसमानों पर हुकूमत का क्या मतलब? वो साहबी ने कहा मतलब तो सही है ना, गए हफ्ते हम आए, आपने कहा आ जा तो पानी आ गया, ये हफ्ते का चला जा तो पानी, तो आपकी हुकूमत है ना आसमानों पर। सुनना, हमारे नबी ने और सहाबा किराम को जमा किया, फरमाया ये मुझे कहते हैं कि मेरी हुकूमत आसमानों पर है। हमारे नबी ने फरमाया ऐसा मामला नहीं है, मामला इससे भी बढ़कर है। क्या मामला है? सारे सहाबा कान खड़े, क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया मामला ये है कि मैं मोहम्मद अरबी, मैं आखिरी नबी, अल्लाह का फैसला है, मैं अपनी जबान से कह देता हूँ, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। हमारे नबी बोलो जमीन पर कह देते, अल्लाह आसमान पर। अभी तो हमारे नबी ने ये कहा जिब्राइल आए, हमारे नबी ने बोला जिब्राइल क्या हुआ? कहा जो आपने कहा, अल्लाह ने कुरान की आयत बता दिया, आप जो कहोगे अल्लाह आसमान पर फैसला करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका मतलब क्या है कि मेरे नबी कहते जाओ, अल्लाह फरमाते मेरे नबी बोलते जाओ, मेरे नबी फरमाते जाओ। जबान तुम्हारी होगी, कलाम किसका होगा? अल्लाह का होगा। तो मेरे प्यारों, अब मैं एक बात पर आ रहा हूँ, सब सुन रहे तो हाँ बोलो, सुन रहे?
हमारे नबी से बढ़कर सच्चा, और हमारे नबी जमीन पर बोलते थे, और बोलो अल्लाह आसमान पर। एक बात सुना रहा हूँ, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि शहरा में मैंने पहले सुनाया, लेकिन आज इसलिए सुनाता हूँ कि इस पॉइंट को पॉइंट से जोड़ना है कि हमारे नबी कह देते हैं अल्लाह आसमान पर फैसला कर देते, फिर वो फैसले को कोई बदल, अरे बोलो ना कोई। हमारे नबी साहब ने फरमाया पानी आ जाए, बोलो पानी। हमारे नबी ने फरमाया पानी चला जाए, बोलो पानी चला जाए। तो हमारे नबी को अल्लाह ने ये ताकत और ये कुदरत दी कि आप जबान से बोले और अल्लाह फैसला करे। अब पूरा मजमा बराबर गौर से सुनना। हजरत अबू हुरैरा, बोलो कौन से साहबी, अपने घर में रात का वक्त है, कोई जोर जोर से दरवाजा खिटखिटा रहा है। हजरत अबू हुरैरा, आधी रात गुजर गई है, हजरत अबू हुरैरा अपने घर में, कोई जोर जोर से दरवाजा खिटखिटा रहा। अब हजरत अबू हुरैरा ने अपना दरवाजा खोला तो सामने औरत खड़ी, और पर्दे में खड़ी है औरत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि सामने औरत खड़ी, तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा बहन क्या हुआ, तुम आधी रात को ऐसे मेरे दरवाजे पर, क्या हुआ क्या? तो औरत ने जवाब दिया कि मुझसे गुनाह हो गया। पूरा मजमा बोलेगा मुझसे गुनाह हो गया, मैं पूछने आई हूँ अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा बहन बताओ क्या गुनाह हो गया। अब औरत रोने लगी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह की बंदी तुम रोना बंद करो, पहले मुझे बताओ तो सही कि क्या गुनाह हुआ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा मुझे मत पूछो, जाके अल्लाह के रसूल को पूछो। तो वो कहने लगे नहीं, वहाँ जाने शर्म आती, आपके पास आई हूँ, आप मेरे को जवाब दे दो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा बताओ क्या गुनाह हुआ। अब वो औरत अपना गुनाह बता रही, वो कहती मुझसे जीना हो गया। क्या कह रही, मुझसे जीना हो गया, और कहा उस जीना की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई, यानी मेरे पेट में बच्चा रह गया। 9 महीने के बाद मैंने वो बच्चे को जना। अब इस बच्चे का बाप, ये तो वलदुज़ ज़िना है, ये तो हराम का बच्चा है, मैंने इसको जना। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि मैं समाज में ये बच्चा कैसे लेकर जाऊंगी, मैं जाकर इसको क्या बताऊंगी कि इसका बाप कौन है। इसलिए मैं जंगल में गई और छुरी लेकर बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए, और बच्चे को मैंने कचरे के डब्बे में, जहाँ सारे लोग अपना कचरा रखते, वहाँ मैंने फेंक दिया। अबू हुरैरा आपके पास आई हूँ, बताओ अल्लाह मेरे को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। हजरत अबू हुरैरा तो सहाबी थे, इतना बड़ा गुनाह जीना, उसके बाद माँ अपने बेटे को कत्ल कर देवे और उसको कचरे के डब्बे में डाल देवे। हजरत अबू हुरैरा का बदन थर-थर कांपने लगा, और कांपते कांपते कहा उखरुजी, जा यहाँ से जा जा, फ़इन लैसा लकी तौबतुन, तेरे लिए कोई तौबा नहीं, लैसा लकी मिन सबील, तेरे लिए कोई तौबा का रास्ता नहीं, तू चली जा, यहाँ से चली जा। वो औरत चली गई। बोलो वो औरत वहां से। इतने में एक सहाबी आए, कहा अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल बुला गए, अभी बुला गए। अब रात का वक्त, हजरत अबू हुरैरा का बदन कांप रहा, गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा औरत को क्या जवाब दिया, मेरी उम्मत की औरत आई थी तुम्हारे पास, क्या जवाब दिया। हजरत अबू हुरैरा ने कांपते कांपते कहा अल्लाह के रसूल क्या जवाब देता, वो जीना कराती है, जीना के बाद उसको बच्चा होता है और बच्चे को वो कत्ल कर देती है। वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को कत्ल कर देती है। मैंने उसको कह दिया तेरे लिए तौबा का कोई रास्ता नहीं, अल्लाह तेरी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा क्या इससे बड़ा गुनहगार न बताओ, क्या इससे बड़ा गुनहगार न बताओ। तो हजरत अबू हुरैरा का बदन कांपने लगा। अल्लाह के रसूल इससे बड़ा गुनाह कौन सा होगा, एक औरत जीना करा देगी, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे को कत्ल कर रही है, बच्चे को मार डालती है, वो माँ अपनी ममता को कुर्बान, माँ अपनी ममता का नाश करती है, अब इससे बड़ा कौन सा गुनाह होगा। हमारे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा इससे बड़ा गुनाह और गुनहगार वो है मेरा उम्मती जिसको नमाज का वक्त मिले और जानबूझ के नमाज छोड़ देवे। जिसको नमाज का वक्त मिले, बोलो शेरा वाले बोलो नमाज का वक्त, और जानबूझकर नमाज, ये कौन कह रहे, ये कौन कह रहे, बोलो हमारे। और हमारे नबी जब जमीन पर कहते अल्लाह आसमान पर फैसला करते, तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि इससे बड़ा गुनहगार वो है जिसको नमाज का वक्त मिले। अच्छा मैं एक बात आपको कहूँ, अल्लाह न करे, आमीन बोलो आमीन, अल्लाह न करे अगर शहरा में या किसी जगह में कोई औरत ज़िना करावे, हाँ उसके बाद बच्चा पैदा हो, बच्चे के 2 टुकड़े करे, बताओ मीडिया आएगी कि नहीं आएगी। अरे बोलो ना वहाँ मीडिया आएगी, आएगी। हाँ जितने पत्रकार है वो आएंगे, मोबाइल पर घूमेगा कि नहीं घूमेगा ये समाचार, पूरे पूरे इलाके में समाचार घूमेगा।
क्या समाचार घूमेगा? एक औरत है फला गांव की है, उसने जीना कराई और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के 2 टुकड़े कर दी और बच्चे को टुकड़े करके कचरे के डब्बे में डाल दिया। अरे मीडिया चिल्लाता है, पत्रकार चिल्लाते हैं, सारे मोबाइल में तूफान बरसा हुआ है। उससे बड़े गुनहगार हम लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो सोचो कि उस औरत के लिए दुनिया का मीडिया चिल्लाता है, तो रोज फजर में आसमान का मीडिया हमारे लिए नहीं चिल्लाता होगा? उसके लिए दुनिया का मीडिया चिल्लाता है, हमारे लिए कौन सा मीडिया चिल्लाता होगा? और मेरे दोस्तों, कितना बेशरम होगा, कितना बेशरम होगा वो जो इतना बड़ा गुनाह समझने के बाद भी फजर की नमाज 15-15 दिन से नहीं पढ़े। 16-16 दिन, 18-18 दिन, महीना गुजर जाए, हमारे फजर की नमाज हमको न मिले। इसलिए मेरे प्यारों, आखिरी बात आपसे यही कहने के लिए आया हूँ। पहली बात फिर बोलो ला इलाहा। और रोजाना कुरान के लिए कितना टाइम देंगे? मैंने आपसे कहा कितना, कम से कम कितना देंगे? 15। बोलो देंगे इंशाअल्लाह। और मोबाइल के बारे में भी बताया, समझ गए ना आप लोग? तीसरा काम बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और चौथा काम के लिए हाथ उठाकर बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो और बोलो इंशाअल्लाह। यानी साथ में बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा। पक्का वादा भाई, पक्का वादा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। भाई हमारे जो साथी जिन्होंने मुझे दावत दी और इतना लंबा खर्च उठाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब सिस्टम लाने का और ये लंबा चौड़ा खर्च होता है। उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। अल्लाह उनके इखलास पर उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। बोलो अल्लाह अपनी शायान शान उनको बदला अता फरमाए। और मैं आप तमाम जितने शहरा वाले हैं ना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी आज तबीयत ख़राब है। मैंने आपको जैसे कहा 11 दिन के बाद आज उठकर मैं आया और सही में मैं जब आ रहा था तब भी मुझे मालूम नहीं था कि मैं 1 घंटा 2 घंटा बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। ये आपकी बरकत से अल्लाह ने बुलवाया। अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे, अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत दे दे, बोलो आमीन। अल्लाह पूरे शहरा वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, माओं का, बहनों का, बेटियों का। और सबसे ज़्यादा मौलाना निसार जो आपने शुरू में शुक्रिया अदा किया ना, वो सबसे बड़े हकदार है कि ये सारा प्रोग्राम का मैनेजमेंट यहाँ के जवान करते। हर जगह में आप जाओ, वहाँ के जवान ऐसा प्रोग्राम बनाते। मैं तो कहता हूँ अल्लाह इनकी जवानी कबूल कर ले। और ये सारे जवान अगर नमाजी बन जावे ना, अल्लाह की कसम बुढ़ापे के 1000 सजदे और जवानी का 1 सजदा। बुढ़ापे के 1000 आंसू के कतरे और जवानी का 1 आंसू का कतरा, इसका पल्ला भारी हो जाता। इससे मेरे शहरा वालों, मैं हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप सब लोग इरादा करोगे कि हमारी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। देखो हमारे जवानों ने थोड़ी मेहनत की, कितना बड़ा मजमा जमा हो गया, कितने उलमा जमा हो गए, कितने लोगों को इस्लाम और ईमान की बात पहुंच गई। और मालूम नहीं ये लोग कहां से कहां तक बात को पहुंचाएंगे। अरे ये पूरे मजमे में से अगर 2-4 नमाजी हो जाएंगे सारे जवानों के लिए, अल्लाह कितने बड़े बड़े अच्छे फैसले करेगा। कुरान पढ़ने वाले बनेंगे, अल्लाह रोजी के फैसले करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे जवान थोड़ी कोशिश करें तो इतना बड़ा मजमा का, अगर शहरा के सारे जवान अपने महल्ले बांट दे कि सुबह फजर में तेरे को इधर जाना, तेरे को उधर जाना, इनको लेकर आना, तो अय्यूब भाई को लेकर आएगा, तो अब्दुल्ला भाई को लेकर आएगा, तो अब्दुल रहमान भाई को लेकर आएगा, तो फला को लेकर आएगा। ऐसा माहौल बना दो कि शहरा में जब फजर की नमाज हो तो हर मुसलमान के कहे मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ। और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जिस कौम ने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी आता फरमाता। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह कहते कुरान की तिलावत कर ले, नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी भर भर के हम तेरे दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मेरे दोस्तों हमारे पास बीमारी भी है, इलाज भी मौजूद है, दोनों सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारे मुफ्ती हारून साहब का, मेरे बेटे रमज़ानी का, ये बेचारा जहाँ भी हो वहाँ दौड़ के आ जाता है। आज शहरा भी पहुँचे, बहुत सारे गोदरा वाले भी पहुँचे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे डॉक्टर साहब वो तो फिर दिखे ही नहीं बात में, वो चले गए। डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने आज दावत दी, उनका फिर शुक्रिया अदा करूँगा। और जहाँ हम लोगों ने खाना खाया, क्या करता है अभी आप पूरी अनदेखी आपका करता। अच्छा वो हलवा मैंने उस पर फिट नहीं किया, लेकिन वाकई मान अगर आपका घर था, मैंने उनको हलवा खाया, लेकिन चूंकि मेरे को डायबिटीज और मैं जब आया तो मेरी सांस फूलने की
और मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, मैं खुद टेंशन में था बयान के लिए, लेकिन मौलाना बहुत अच्छा। तो आज तक आपने मेरे को नहीं खिलाया, आज खिलाया आपने? आपको मैं ये बोले आज में भी नहीं खिलाया। मैं गोधरा कितनी मरतबा आया हूँ, कम से कम 20-40 मरतबा गोधरा गया हूँ। बोले हारून को एक मरतबा तो मैंने बेशर्म होकर बोला मौलाना तुम्हारा घर का है। तो मेरे को कितना अजीब जवाब दिया मालूम है? मैंने कहा मौलाना तुम्हारा घर का, ये बोले हारून। मैंने कहा तुम्हारा घर का है? मस्जिद के सामने। गोधरा में एक मस्जिद है। मैंने कहा मौलाना मस्जिद का है? अब मेरे घर के सामने। अब मैं भी नपट, मैंने कहा मौलाना दोनों का है? तो ये मेरे से बड़ा नपट का आमने सामने। इसलिए मेरे प्यारों, मैं मौलाना हारून का और निसार का अब तो तुम्हारा डबल शुक्रिया है। इतना अच्छा खाना खिलाए माशाल्लाह। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। और मौलाना जो तालीम के पीछे, एजुकेशन के पीछे अरबी दौम, अरबी सौम, चारों पंजुम जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला मौलाना की मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ये नेमत की कदर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं फिर शहरा वालों का और सारे उलमा किराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए। अब मैं मुख्तसर दुआ कराऊंगा और मैं सही में मुलाकात करता आपसे, लेकिन मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है। फिर भी आप कहोगे तो मैं मुलाकात करूंगा। बोली निसार पर छोड़ दिया। अगर मेरी तबीयत का ख्याल होवे, एक तरफ मेरी मोहब्बत, एक तरफ शहरा की मोहब्बत, क्या करना है बताओ? मोबाइल पे बीवी को पूछ लो। मुझे इधर उधर देख रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, वो कार्ड तो लेकर जाओगे ना आप लोग इंशाअल्लाह। ये कार्ड बहुत अच्छा है, दरूद शरीफ का कार्ड है। देखो दरूद शरीफ तो सब पढ़ते हैं, बोलो माशाअल्लाह। पढ़ते ना, बोलो ना, पढ़ते हैं ना। और अल्लाह और भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो दरूद मैं लेकर आया हूँ ना, मेरे प्यारों, एक सोने का टुकड़ा समझो लेकर आया हूँ। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा अल्लाह के रसूल मुझे कोई स्पेशल दरूद बताओ। हुजूर साहब ने फरमाया अच्छा तुमको दरूद चाहिए? हमारे नबी ने दरूद बता दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह के रसूल ये दरूद तो आपने मुझे दिया, मगर इसका फायदा क्या? सुनना, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु, बोलो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद पाक का फायदा ये है, तुम एक बार ये दरूद पढ़ोगे, दुनिया में जितने दरिया है ना सबकी रोशनाई बना दो। बोलो क्या बना दो? और दुनिया में जितने दरख्त है ना सबका कलम बना दो। और दुनिया में जितने फरिश्ते हैं ना सबको ये दरूद का सवाब लिखने बोलो। फरिश्ते सवाब लिखेंगे, दुनिया के दरख्त कलम बनेंगे, दुनिया का पानी रोशनाई बनेगा। हमारे नबी फरमाते अबू बकर ये दरूद का इतना बड़ा सवाब है कि फरिश्ते लिखते लिखते थक जाएंगे, सारे कलम खत्म हो जाएंगे, सारा पानी खत्म हो जाएगा, सारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, मगर ये दरूद पाक का सवाब खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर अल्लाह कहेंगे अब सब बंद कर दो, मैं खुद ये दरूद पाक का सवाब लिखने वाला हूँ। इसीलिए ये दरूद का नाम है दरूद अबू बकर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला दरूद तकरीबन 500 कार्ड लेकर मैं आया हूँ। अब किसी को मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, और न मिले तो उसको अपने मोबाइल में सेव कर ले। मोबाइल तो रखना ही अपने पास में, मोबाइल में से दरूद पाक सेव कर ले, उसको लोगों तक पहुंचा दे। जो जो पढ़ता रहेगा हमको सवाब मिलेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब दरूद पाक बांटा जाए तो धक्का नहीं देना, क्योंकि धक्का देते कार्ड को खींचते, कार्ड को मोड़ते। अरे उसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उसमें दरूद पाक है, उसमें बहुत बड़ा सवाब है। अरे सारी रोशनाई खत्म होगी, सारे कलम टूटेंगे, सारे फरिश्ते थकेंगे, मगर इसका सवाब खत्म नहीं होगा। इसमें बहुत इत्मीनान से कब बांटेंगे? अभी करेंगे तकसीम। भाई दुआ के बाद इंशाअल्लाह कार्ड तकसीम होंगे, लेकिन पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप दरूद शरीफ लेकर जाएंगे। और हो सके तो मोबाइल के अंदर उसको सेव कर लेंगे और दूसरों तक पहुंचा देंगे तो पूरे शहरा में पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला दरूद अबी बकर पढ़ने की हमको तौफीक अता फरमाए। तो मौलाना मुलाकात के बारे में क्या सोचा? मैं थका हुआ हूँ, क्या करें भाई इधर। चलो कम से कम मुलाकात के बगैर जा रहा हूँ, लेकिन सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि आगे और बयानात है, आवाज़ बैठी हुई है। अल्लाह ताला और भी अमल की तौफीक अल्लाह मेरे नालायक को भी अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। बोलो आमीन। मुख्तसर दुआ करेंगे और उसके बाद में चलेंगे इंशाअल्लाह।
जारी कर रहे हैं। भाई कोई सना मुस्तकीम वली की छोटी बच्ची गिर गई है, उसके लिए दुआ करें और एक और छोटी बच्ची के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला बोलो तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा देवे और अल्लाह जमी मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा देवे। आप लोगों को शायद याद होगा, मौलवी निसार को तो बराबर याद होगा, इससे पहले जब मेरा शहरा आना हुआ था तो मेरे साथ में मेरे मौलाना उस्मान भी थे और मौलाना उस्मान मेरे वो साथी जो 28 से 30 साल तक मेरे साथ में चले, साथ में हम पढ़े, साथ में बड़े हुए। उनके बेटे यहाँ बैठे हैं मौलाना नौमान, तो मौलवी उस्मान का इंतकाल हो गया कोरोना में। आप उस मरहूम के लिए भी दुआ करें, अल्लाह करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमावे, जमी मरहूमी मरहूमात की अल्लाह करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। फिर मैं एक मरतबा शुक्रिया आप सबका अदा करता हूँ। दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह, बीमार भी है अल्लाह, मुसाफिर भी है अल्लाह। तू मुसाफिर की दुआ कबूल करता है अल्लाह, तू बीमार की दुआ कबूल करता है अल्लाह। हम मुसाफिर भी हैं, बीमार भी है अल्लाह। आलमीन में पूरा शहर गाँव जमा है अल्लाह, ये पूरा इलाका जमा है अल्लाह, सबके जमा होने को कबूल फरमा दे अल्लाह। जो जो बातें कही है अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह सबको नमाजी बना दे अल्लाह, पूरे इलाके को नमाजी बना दे अल्लाह, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे अल्लाह। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं अल्लाह, अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते अल्लाह, अपना दुख किसी को नहीं बता सकते अल्लाह, कि अल्लाह सबकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह। और अल्लाह खास करके सबकी रोज़ी का मामला हल कर दे अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे अल्लाह। कि आलमीन जिनके अम्मा अब्बा जिंदा है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, मेरी वालिदा भी चली गई अल्लाह, अल्लाह मरहूम मौलाना उस्मान भी चले गए अल्लाह, अल्लाह जितने मरहूमिन मरहूमात हैं अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, सबकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनके कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनके कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनके कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। और अल्लाह मेरा अब्बा भी बहुत बीमार है अल्लाह, मैं भी बहुत बीमार हूँ अल्लाह, अल्लाह मेरे अब्बा को भी शिफा दे दे अल्लाह, अब्बा की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह। अल्लाह बाप बहुत बड़ा साया होता है अल्लाह, माँ तो चली गई अल्लाह, अब्बा एक बहुत बड़ा साया है अल्लाह, अब्बा की उम्र में बरकत दे दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जो भी बीमारियां है अल्लाह, तमाम बीमारियों से शिफा दे दे अल्लाह। खिलाल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी हम सबको अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सबकी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं फिर एक मरतबा सलाम करता हूँ, आप सब सलाम का जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।